हो मेरे स्वागत तुम्हारे सीरीज के अंदर इतना ज्यादा स्कैम ही है कि वीडियो को तक ने तुम्हारा स्कैम कर दिया। एब्सोल्यूट स्कैमर यूट्यूबर। क्या बोल रहा था पिछले से पिछले पार्ट के अंदर अगली वीडियो 1 घंटा प्लस होगी। 45 मिनट की वीडियो तो मैं चिपका दी बस। वो यार मेरे को लगा रहा था 1 घंटे की हो जाएगी, अब नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाली वीडियो ये मुझे कुछ आइडिया नहीं कितनी बड़ी होगी। तो अगर मैं शुरू में बोल दूं कि ये तो पक्का 1 घंटा प्लस होगी और नहीं होगी तो फिर तुम बोल लोगे, तो इससे अच्छा बोलो ही मत, जस्ट सक द टोक। एनीवे तुम लोगों को याद होगा हमने लास्ट पार्ट के अंदर नमारांस आर्क कवर करी थी। लॉयड और जेवियर कैनावारो वो डार्क सॉर्सर को रोकने नमारांस स्टेट गए थे। पहले तो उसके इविल प्लान्स को जानने के लिए अपना जेवियर लड़की बन गया था। एंड या जेवियर आई रिस्पेक्ट योर फेटिश टू। तो कैनावारो को भी जेवियर पसंद आता, बोलता अरे जरा नई लड़की को मेरे कमरे तक लेके आना। फिर तो अपने स्वॉर्ड मास्टर में पक्का कैनावारो का स्वॉर्ड घुसता। खैर सबसे पहले लॉयड स्कैम करता है कैनावारो के साथ। उसने वो स्कल रखे हुए थे जिससे वो वॉल्स बनाने वाला था नमारान के आसपास। लॉयड वो स्कल से चुरा लेता है। उसके बाद जेवियर चालाकी से कैनावारो के बेसमेंट में घुसता है जहां उसे ऐसे हेडलेस बल्क्ड अप ज़ॉम्बीज मिलते हैं और साथ में एक बंदा भी बहुत दूर। जेवियर ने बहुत सारे से काट लेता है और जो बंदा उसे पीटता है, मतलब उसे दोनों टांगे तोड़ देता है। और उसे पता लगता है कि जो लोग जिनके पीछे बॉडीज थी वो एक्चुअली रिफ्यूजीज थे। सो कैनावारो वाज एक्चुअली डूइंग सम वेरी डार्क शिट। खैर ये चीज जेवियर लॉर्ड को बताने जाता है, पर तभी कैनावारो अपनी टीम के साथ जो नमारान एस्टेट की वॉल से उन्हें एक्टिवेट कर देता है। बेसिकली वो हेल नाइट को समन करना शुरू हो जाता है। अंदर जो सारे लोग हैं सबका मानना शक हो रहा है। मीनवाइल लॉर्ड वो बाहर खड़ा है। वो बंदे से पूछ रहा है कि भाई तो खड़ा क्यों रखा है, क्या करना चाह रहा है, तू पानी समन कर रहा है, लाइक बारिश होने वाली है तो क्या चल रहा है। वो लॉर्ड का जवाब नहीं देता, उसे इग्नोर करता है। तो लॉर्ड डिसाइड कर लेता है इसका थोपड़ा तो मैं तोड़ के ही रहूंगा। इस बंदे की तरह से 19-20 लोग और हैं आसपास, उनको बस हिलाना है और हिलाते ही वॉल गिर जाएगी एक साइड की। जैसे कैनावारो नोटिस करता है ऐसा हो रहा है, वो हेल नाइट को समन कर देता है। एंड बिकॉज ज्यादा माना इकट्ठा नहीं हो पाता तो लंगड़ा हेल नाइट समन होता है, उसका घोड़ा भी समन नहीं हुआ होता। खैर जो भी है, लंगड़ा हेल नाइट भी बहुत भारी पड़ रहा होता है अपने जेवियर पे। एक पॉइंट बाकी जेवियर उसका सर उखाड़ देता है, बट वापस रीजनरेट कर जाता है। तो उसे रोकना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, किसी और के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट लॉयड ही इज अ डिफरेंट ब्रीड। लॉयड पहले से ब्लैकमेल करता है कि मैं तेरे समनर को मार दूंगा। उसके बाद लॉयड से चिपक जाता है, इसका माना शक करना शुरू हो जाता है और ये कितना भी ट्राई करे लॉयड को नहीं पकड़ने वाला। हेल का बीइंग भी लॉयड के सामने कुछ नहीं है, देख लो। खैर इसके बाद लॉयड गाना गाना शुरू होता है बिकॉज मैसेंजर उसे पर्सनल एडवाइस देता है ये। और लॉयड इतना बेसुरा गाता है हेल नाइट जाके कान फट जाते हैं। मुझसे किसी ने पूछा था भाई कौन बुरा गाता है, अपना जियान या अपना लॉयड। जियान बहुत बेसुरा गाता है बट सिर्फ लोग सुन पाते हैं, उनको ब्लीड नहीं होती कान से। बट इधर लॉयड वो हेल नाइट को टॉर्चर कर रहा है, उसका गाना सुनना ही सीधे मौत। जस्ट टू सर्वाइव जेवियर को अपने ईयर ब्लॉक करने पड़ते हैं मैजिक से, तब जाके लोग हरा पाते हैं लाइट को। बट हाँ वो वापस रिजनरेट करना शुरू हो जाता है। तो लास्ट ऑप्शन उसका सारा माना शक कर लो। लॉयड ये कर ही रहा होता है बट डैमेज भी काफी लेता है। तो उसको असिस्ट करते हैं जेवियर और काउंट नमारान की बेटी, मैं नाम बोला लड़की का, जो भी इसके थ्रू लॉयड इसे हरा देता है। साथ में उसे एक न्यू पावर भी मिलती है कि वो अनडेड को कंट्रोल कर पाएगा। और कुछ अनडेड उसे मिल भी जाते हैं जो बोलते हैं हमें कुछ खाने को नहीं चाहिए, ना ही कुछ रहने को चाहिए, ना हमें रेस्ट करना, हम आपको बस सर्व करना है। लो मिल गया इसको मजदूर। तो लॉयड फटाक से नमारान का कंस्ट्रक्शन वर्क खत्म करता है, अपने घर की तरफ निकलता है। घर फाइनली पहुंच जाता है, अपने माँ बाप से मिलता होता है। अब तो मैं वो खुशी की जिंदगी जीऊंगा, लाइक दिन भर बस लेटा रहूंगा, मोज काटूंगा। बट तभी योर हाईनेस का मैसेंजर आता है जो बोलता है लॉयड को सेलेक्ट करा योर हाईनेस ने, वो जाएगा एस्फहान, वो एनिमी कंट्री में, और वहां जाके उनको जो लीडर है कुछ बात करनी है, एज अ डिप्लोमेट जाएगा लॉयड। और कब जाना है, अभी के अभी। तो इसे वो उठा के ले जाते हैं। इसके बाद हम लॉयड को रखते हुए देखते हैं और जेवियर बोलता है अरे माशा लॉयड रो मत, अब और अगली लगते हो भाई यार। पर लॉयड होते होते बोल रहा है भाई मैं रो नहीं तो और क्या करूं। ये लोग अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, मतलब खाली ये डिप्लोमेट नहीं है, और भी क्वीन भेजने वाले डिप्लोमेट्स को। ये काउंट वेंटूरा जो बोल रहा है तेरे को क्वीन ने मिशन दिया है और तू अपसेट है उनके मिशन से। लॉयड रोते बोलता है नहीं मैं तो बहुत खुश हुआ है मोनेट कि उन्होंने मुझे मिशन दिया है, खुशी के आंसू है। पर लॉयड मन में बोल रहा है ये गलत बात है, उसने मुझे क्यों सेलेक्ट करा, मुझे घर जाना है। लॉयड को रोते हुए देखिए काउंट थोड़ा इरिटेट होता है और तभी से फ्लैशबैक शुरू होता है जहां क्वीन से पूछता है कि आप ये लॉयड को क्यों भेज रहे हो हमारे साथ। काउंट वेंटूरा बोलता है मुझे पता है उसका काफी कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री के लिए, उसने मॉन्स्टर्स को रोका है, बट आई डोंट थिंक वो एक अच्छा डिप्लोमेट है, लाइक वो रोल फुलफिल नहीं कर पाएगा, उसे नहीं पता कैसे काम करते हैं हम लोग। योर हाइनेस बोलती है नहीं 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 मैं उसे एज अ डिप्लोमेट नहीं भेज रही हूँ। तो काउंट आस्क तो फिर क्यों भेज रहे हो आप उसको, क्यों आ रहा है हमारे साथ वो। योर हाइनेस बोलती है मैं तेरे को गारंटी के साथ बता रही हूँ, जैसे उसे पता लग गया ना मैंने सेलेक्ट करा है और उसे जाना है, वो रोना शुरू हो जाएगा। पूरे टाइम पूरी जर्नी वो रोता रहेगा और एक्चुअली ऐसा हो रहा है। क्वीन बोलते हैं मुझे पता है उसका क्या ड्रीम है, उसे आराम से शांति और जिंदगी जीनी है। हमें क्या पता नमारान के अंदर जो हेल नाइट समन होता किसने हराया उसको, नाइट ऑफ नमारान ने, है ना, बकवास बात है एकदम वो। तो सबको ये बात फैला दी गई एक्चुअली कि जो हेल नाइट समन हुआ था उसको जो नमारान के नाइट्स हैं उन्होंने हराया है। बट क्वीन नोज द ट्रुथ, वो कहते हैं उन्होंने नहीं हराया, उनके बस की नहीं है चीज। हेल नाइट जैसी चीज को ये मेयर नाइट्स नहीं हरा सकते। मुझे पक्का पता है लॉयड और उसका नाइट वहां पे था और उन्होंने ही हराया उसको। और उन्हें काउंट नमारान को बोला कि भाई बाहर नहीं बतानी ये चीज, बोलना कि तुमने हरा उनको। भाई इनका बॉन्ड अलग ही लेवल पे है
है। क्वीन को पता है कि लॉर्ड क्या सोच रहा है, वो क्या करना चाहता है और उसने क्या करा है। Isn't this what we call a perfect match? शरागी और बोलते हैं मैं उसको तुम्हारे हाथ इसलिए भेज रहा हूं बिकॉज़ मुझे पता है वो रिजल्ट्स लाके देगा। है तो एक नंबर का हरामखोर बट स्टिल रिजल्ट लाने में वो टॉप पे है। ये काउंट मन में बोलता है मैम आप उसकी तारीफ कर रहे हो बेइज्जती कर रहे हो। क्वीन आगे बोलती है अगर देख के लग रहा हो कि वो मरने वाला हो तभी छोड़ देना। वैसे उसे वहां जाके समझ आया कि मैं उसे क्यों भेज रही हूँ। जो एस्फान का वो राजा है उसके पास कुछ ऐसा है जो लॉयड को चाहिए एंड क्वीन नोज दैट। फ्लैशबैक खत्म होता है और ये घोचू अब भी रो ही रहा है। काउंट थोड़ा इरिटेट हो चुका। लॉयड सर बोलता है भाई मुझे गुस्सा आ रहा है इस बंदे पे और एक ऐसा बंदा जो बस डिजायर करता है पैसा एंड इग्नोर्स ऑनर। देखो लॉयड के डिक्शनरी के अंदर अगर पैसा है तो सब कुछ है और अगर तुम पैसा होगा सब कुछ नहीं ले पा रहे मतलब तुम पे कम पैसा। खैर देते देते ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं एस्फान। अभी हम उसी राजा पे आते हैं जिसका नाइट बता रहा होता है मैगेंटानो से जो लोग आए बहुत जल्दी पैलेस पहुंचने वाले। सुल्तान बोलता है ठीक है मेक श्योर यू गिव देम द ट्रीटमेंट दैट दे डिजर्व। ही सेज दिस विद अ स्mirk ऑन हिज फेस। सो या उन लोगों की फील्डिंग तो पहले सेट है मतलब अपने लॉयड और जो लोग आ रहे हैं उसके साथ। और फील्डिंग क्या सेट है अब वही देखते हैं। जो और हाइनेस ने लोग भेजे वो लोग अभी लड़ रहे होते हैं ये सुल्तान के लोगों से और वो कह रहे हैं कि भाई मैगेंटानो से लोग आए हम कुछ मामूली लोग नहीं है ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है हम डिप्लोमेट से तुम ऐसे बेइज्जती करने वाले हो। ये बंदा अपने देश के लड़ रहा है और पीछे लॉर्ड वो भी रो ही रहा है। क्या सुल्तान का बंदा बोलता है भाई हमने वो गलती नहीं करी है हम बस अपने ग्रेट सुल्तान का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। काउंट चिल्ला के बोलता है अपने सुल्तान को यहाँ बुला के लो मेरे को बात करनी है उससे। सुल्तान का जो बंदा है वो बोलता है वो काम धाम में बिजी है भाई वो आएंगे बाद में। काउंट टास्क कब आएंगे कितना टाइम लगा आने में। सुल्तान का बंदा बोलता है पता नहीं मे भी 6 महीने। 6 महीने 6 महीने यहाँ क्या करने वाले लोग। वैसे हाँ लॉर्ड अब भी रो ही रहा है। ये तो साला ऐसे रोने से बैठ के हमने मना कर दिया उसको देने से। खैर इस नॉनसेंस के बाद सुल्तान का बंदा ये वहां निकालता है ये कुछ चीज आई डोंट नो व्हाट द हेल इज दिस कुछ नेकलेस टाइप है। ये बोलता है देखो भाई तुम्हें कहीं और रहने जाके रह लो में कोई दिक्कत नहीं है हम तुम्हें जगह दे सकते हैं बाकी ये चीज रखो। तो इस चीज को ये लोग पादा शायर बोल रहे हैं। बेसिकली अगर एडवांस स्टेट का तुम्हारे पास ये है तो तुम कुछ भी परचेज कर सकते हो तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है। पे कौन करेगा सुल्तान हिमसेल्फ। अब ये बात सुन के जो काउंट है उसे और गुस्सा आ जाता है। बोलता सालो तुम लोग क्या लग रहा है हम भिखारी हैं मतलब हम दूसरे देश से आए और तुम ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि लो जाओ थोड़ा मौज करो पैसे तुम पे होंगे नहीं कोई नहीं इस्तेमाल कर लेना। सुल्तान का बंदा बोलता है अरे नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हो ये होना तो ऑनर की बात है। और वो बोलते हुए इसे गिरा भी देता है भाई दैट इज इंसल्टिंग नाउ लाइक एट अ पॉइंट इट वाज बियरेबल पर अब तुम इंसल्ट कर रहा है सीरियसली। क्या ये बात बोल के चला भी जाता है। तो यार इनको 6 महीने इंतजार करना पड़ा सुल्तान का। क्या करना लोड है 6 महीने। सुल्तान के बंदे जाने बाद काउंट बोलता है कि भाई तो इंसल्टिंग हमारे किंगडम के लिए दिस इज बेसिकली अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। हाँ भाई तो अपने दिमाग को घोड़े इतने मत भगा। जो योर हाइनेस का मैसेंजर है वो भी निकाल आया हुआ है वो तो अब क्या करने वाले हैं। काउंट बोलने आता से पहले मैसेज भेजेंगे वापस अपने किंगडम के अंदर के बाद ये सब हो रहा है आस पास वाली कंट्रीज को भी बताएं कि भाई ऐसा सलूक हो जा रहा है ताकि वो लोग फोर्स बना सुल्तान के ऊपर एंड ऑल दैट। मैसेज बोलता वो सब तो ठीक है बट लॉर्ड फ्रंटारो उसका नाइट यहाँ पे नहीं है। ये बोलता है जाने दो उसको यार वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हाइनेस का मैसेंजर बोलता है एंड ऑल्सो वो जो पेंडेंट था पादाशीर वो भी नहीं यहाँ पे। लो लॉर्ड गया और वो भी चुरा गया। रात में हम एक बच्चे को देखते हैं जो टॉर्च बेच रहा है तभी बंदा धक्का देता है चल हट साला गरीब। ये बच्चा एक छोटी सी वैली में बैठ के रो रहा होता है बोला था फिर मैं कोई टॉर्च नहीं देख पाया पर कोई नहीं मुझे कहीं छुप के सो जाना चाहिए पहले की तरह। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है बोलता है अरे तो सोने का ढूंढ रहेगा आप मेरे साथ मैं तेरी हेल्प करता हूँ। लो लॉर्ड यहाँ पे है ना। लॉर्ड इस बच्चे को एक बहुत आलीशान से होटल लेके जाता है। बच्चा बोल रहा था एक्सपेंसिव होटल है पूरे कैपिटल के अंदर एंड ऑल दैट हमारा जाना सही नहीं होगा ये सब वो सब। लॉर्ड बोलता है अरे चिंता मत कर ये जो है ना होटल ये मेरा है। इस साले ने वो पेंडेंट यूज करा और ये होटल ही खरीद लिया। नॉट ओनली दैट लॉर्ड इसको बोलता है ये ले पेपर्स इस पे साइन कर और उसके बाद ये होटल तेरा। आई मीन शायद अच्छा काम कर रहा है। पर साइन करने से पहले बच्चा पूछता है आप हो कौन। लॉर्ड बोलता है मैं वो हूँ जिसको ब्लेस करा है आपके पावरफुल सुल्तान ने। उन लोगों ने पेंडेंट इनकी इंसल्ट करने को दिया था कि भाई तुम पे तो पैसे होंगे नहीं ये लो इससे खर्चा निपटाने अपना कोई दिक्कत नहीं। पर लॉर्ड इन लोगों की जो पेंडेंट को यूज करके बच्चे को होटल बेचने के बाद फ्री में वो भी। लॉर्ड पहुंचता है रेस्टोरेंट और बोलता है सब लोगों को सबसे एक्सपेंसिव मील दो और सब लोगों का खर्चा मैं उठाने वाला। खर्चा वो नहीं उठाएगा बस पेंडेंट इस्तेमाल करेगा। पर अभी लोग बोल रहे हैं ओ भाई इस पे वो पेंडेंट है डैम मैं पहली बार देख रहा हूँ ये। लॉर्ड सारे रेस्टोरेंट में बोलता है अपने माँ बाप को लेके आओ भाई को लेके आओ बहन लेके आओ नेबर्स को लेके आओ आज पूरी सिटी को हम फ्री में खाना खिलाएंगे। हम पूरी सिटी को खाना खिलाएंगे बिकॉज हमारे पास है ब्लेसिंग ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुल्तान। पहला स्कैम वो होटल बेच दिया दूसरा स्कैम फ्री में खाना खिला दिया तीसरा स्कैम करने ये पहुंचता है सिल्क की शॉप पे और बोलता तुम्हारे पास जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सिल्क है वो सारा मेरे को दे दो मैं लेने वाला हूँ बिकॉज मेरे पास ब्लेसिंग है ऑफ द ऑल पावरफुल सुल्तान। और इसके बाद जो हरकत करता है ये बंदा जाता है पोर्ट पे और वहां पे जो सारी बोट्स हैं सारी ही खरीद लेता है। क्या सोच रहे हो उन्हें बैठ घर चलाएगा बिल्कुल भी नहीं। ये साला फिर मार्केट जाता है और जो उसे एक्सपेंसिव दिख रहा है
सब उठा लाता है, जैसे परफ्यूम वगैरह और कुछ बेचने का सामान सब भरता है शिप में और बोलता है ये सारा क्रेमो शहर पहुंचाओ और क्रेमो से मेरे घर फ्रंटेरा पे। भाई इसने जो काटा है सुल्तान का ना देख के और सारे लोग भी अपना सामान बेचने आते हैं कि हमारा भी खरीद लो एंड ऑल दैट। लॉर्ड बोलता है बिल्लू खरीद दूंगा, लाइन में लोगों तो बिल्लू खरीदेंगे बिकॉज मेरे पास है ब्लेसिंग ऑफ तुम्हारे ग्रेट सुल्तान की। ये जो लोग हैं इनके बीच कुछ सोल्जर भी आते हैं, बोलते हैं पकड़ो साले को, अरेस्ट करो, हराम ना देखो। तो सुल्तान की अब आंखें खुली है और वो एक्शन लेने वाला है इन पे। पहले तो लोग सुल्तान के सामने प्रेजेंट कराता है। सुल्तान बोलता है अच्छा ये तो है वो जिन्होंने पैलेस का 1 साल का बजट उड़ा दिया। देखो वो सामान फ्री में नहीं बिकना था, पे सुल्तान को करना था। तो लॉर्ड ने सॉर्ट ऑफ सुल्तान के पैसे से अपनी शॉपिंग कर ली और अपने घर भिजवा दिया। अब वहां जाके वो एक्सपेंसिव सामान बेचेगा ऑफ कोर्स। इस टाइम लॉर्ड की गर्दन पे स्वॉर्ड है, बट लॉर्ड डर बिल्कुल नहीं रहा। वो बड़ी कॉन्फिडेंस मांगा सुल्तान को, बोलता है आई पे माय रिस्पेक्ट टू द ग्रेट सुल्तान। और इस पॉइंट पे सुल्तान को समझ आता है इस हरामखोर का ये सारा का सारा एक प्लान था। ये खर्चा करेगा, मेरी आंखों में नोटिस होगा, मैं इसे बुलाऊंगा और ऐसे ये मुझसे मिल पाएगा। देख रहे तुम लोग, हमें क्या लगता है लॉर्ड मजे कर रहा है, इसको लूट रहा है, लूट भी लिया और इससे मिल भी लिया। खैर अभी लॉर्ड मन में बोलता है मुझे वॉर रोकनी पड़ेगी। उसे पता है बहुत चांसेस है कि इनकी और हमारे किंगडम की वॉर हो सकती है और अगर हुई तो बैटल फील्ड मेरा फ्रंटेरा स्टेट ही बनेगा। ये बात लॉर्ड को भी पता है और सुल्तान को भी पता है। अभी वो भी सोच रहा होता है। सुल्तान बोलता है अगर वॉर होती है तो सबसे पहले हम इस बंदे को फेस करने वाले हैं, लॉर्ड फ्रंटेरा को। ये साला मॉन्स्टर डोमिनो इफेक्ट को रिवर्स कर दिया, सो आई कांट गारंटी दैट विल विन। ग्रेट सुल्तान तक बोल रहा है मुझे गारंटी नहीं है कि मैं इस बंदे अगेंस्ट जीत सकता हूँ बिकॉज ही हैज वेरी अनप्रेडिक्टेबल अटैक पावर। सुल्तान आगे मन में बोलता है नहीं मुझे पता है यहाँ पे क्या सीक्रेट टास्क परफॉर्म करने आया है, तो क्या मुझे इसे मरवा देना चाहिए? well that will be a very bad idea। ब्रो उसके साथ जो बंदा है वो मेरे देश को राख कर देगा। फिर लॉर्ड मन में बोलता है हाँ सुल्तान मियां सोचो जो आप सोच रहे हो आप अभी तो वो नहीं करोगे तो हाँ वो दूसरी चीज करवा। सुल्तान को गुस्सा आता है, बोलता है ये हरामखोर मेरे को थ्रेटन कर रहा है पर मैं कर क्या सकता हूँ अभी। तो अपने गार्ड्स को बोलता है छोड़ो यार इसको। और लॉर्ड मन में बोलता है and that is my first victory। खैर सुल्तान बोलता है तेरे को पसंद आया? लॉर्ड बोलता है किस चीज की बात कर रहे हो? सुल्तान बोलता है वो पेंडेंट के बारे में, तूने इतना इस्तेमाल करा तेरे को पसंद आया वो? लॉर्ड साला पूरे सामने झुक जाता है, देखो कुत्ता बैठा हो और बोलता है ग्रेट सुल्तान आई रियली लाइक्ड इट। ये देख के सुल्तान भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, ही लाइक ये ठीक है ना बंदा, क्या हो गया इसको, इतना क्यों रिएक्ट कर रहा है? बट लॉर्ड मन में बोलता है आई एम एक्चुअली थैंकफुल टू यू। ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है कि हमारी मीटिंग होने वाली है और उससे पहले जो प्रेसिडेंट है वो कंपनी काट देगा, बोलता है जाओ थोड़ी मौज काटो। हमारे साथ बिल्कुल ऐसे और सुल्तान ने हमें सामान दिया, हमने मौज कर ली। यहाँ लॉर्ड की बात सुनो तो वो कहता है मनी इज द एफिंग बेस्ट, इफ यू कांट बाय हैप्पीनेस इट्स बिकॉज यू डोंट हैव इनफ मनी। एब्सोल्युटली ट्रू। खैर सुल्तान बोलता है भाई तेरे वो कंट्री वाले तेरे पे शक नहीं करेंगे क्या? मैं तो यहाँ पे कैसे इज्जत कर रहा है मेरे को, मेरी वाहवाही कर रहा है, ग्रेट सुल्तान ऐसा वो सब बोल रहा है, तो चिंता नहीं है क्या? लॉर्ड से ना बिल्कुल भी नहीं है। सुल्तान थोड़ा शौक होता है, बोलता है ये साला इतना एरोगेंट कैसे है, लाइक बिना सोच समझे रिप्लाई कर रहे हैं। तो लॉर्ड आगे बोलते हैं मेरी और हाइनेस में शक नहीं करेगी बिकॉज उन्होंने ना मुझसे आपसे ज्यादा पैसा दिया था जितना आपने दिया है मुझे, ठीक है? सुल्तान बोलता है 1 मिनट रुक, मतलब अगर मैं तेरे को और पैसा दूंगा तो अपनी और हाइनेस को बिट्रे कर देगा। लिटरली अगले पैनल में बोलता है हाँ बिल्कुल कर दूंगा बिट्रे उसको मैं। सुल्तान बोलता है साला पागल है क्या, कैसी बातें कर रहा है, आई कांट रीड हिम। तुमने देखा ना एनिमे वगैरह के अंदर दो लोग कन्वर्सेशन हो रही होती है और वो रीड कर रहे होते हैं कि भाई ये बोल रहा है, ये सोचेगा एंड ऑल दैट। सुल्तान अभी जो सब एक्सपेक्ट कर रहा है कि लॉर्ड ये बोल रहा है वो बोल लेगा, लॉर्ड उसका कुछ उल्टा ही बोल रहा है। खैर लॉर्ड आगे बोलता है इवन दो मुझे पैसे खरीद लो तब भी आप ट्रस्ट नहीं करोगे ना मेरे ऊपर, आप मेरी लॉयल्टी पे क्वेश्चन रेज करोगे डेफिनेटली। सुल्तान लॉर्ड की बात सुन के हंसता है, वो समझा कि भाई ये बंदा बहुत समझदार है, इसे पता है काम कैसे निकलवाते हैं। तो बोलते हैं ठीक है भाई बता दे किस बारे में बात करने, तूने इतना मेरा पैसा खर्च करा है, क्यों करा बता मुझे। बेसिकली सुल्तान समझ जाए कि लॉर्ड को बात करनी, सुल्तान ने वो सब करी हरकत। और सुल्तान मन में बोलता है मेरे को ये बंदा चाहिए, क्वीन को भी ये बंदा चाहिए, सुल्तान को ये बंदा चाहिए, जेवर को ये बंदा चाहिए, बट इस बंदे को हमारा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पुडोंग चाहिए। देख रहे हो तुम, फुल ग्लेजिंग। कहता भी सुल्तान की बात है, लॉर्ड बोलता है और इसके साथ दूसरी विक्ट्री भी मेरी हुई। नाउ लॉर्ड नोवेल पढ़ी है तो उसे पता है क्या सीन है यहाँ पे। लॉर्ड सुल्तान को बोलता है आपको वॉर चाहिए, आप वॉर करना चाहते हो? सुल्तान बोलता है अगर मैं बोलूं हाँ तो? लॉर्ड बोलता है मुझे पता है ऐसा क्यों करना चाह रहे हो, अब वॉर के चलते लोगों का माइंड डाइवर्ट कर दोगे जो ड्रॉट एरिया पे हुआ उसको लेके। सुल्तान ये बात सुनकर शौक होता है, उसने एक्सपेक्ट ही नहीं करा होगा कि इस बंदे को पता होगा इस चीज के बारे में। ना मैंने आगे नहीं पढ़ा, ऑल आई कैन थिंक ऑफ सुल्तान किंगडम में कोई जगह होगी जहाँ पे ड्रॉट आ गए होगा। ड्रॉट ये चीज जब लैंड ऐसा हो जाता है मतलब यहाँ बहुत टाइम तक बारिश नहीं हुई होती, सुल्तान कैपिटल में ऐसा हुआ होगा, सुल्तान ने हेल्प नहीं करी होगी तो वो लोग रिबेलिएशन बना लिए होंगे कि भाई सुल्तान बेकार एंड ऑल दैट, और लोगों का वहां से माइंड डाइवर्ट करने के लिए सुल्तान वॉर कर रहा होगा, जो आज के टाइम पे भी बहुत सारी गवर्नमेंट करती है, लाइक कुछ मुद्दा दबाने के लिए कुछ और बड़ा उठा देते हैं मुद्दा। क्या लॉर्ड बोलता है अगर मैं आपका ड्रॉट वाला सीन खत्म कर दूं तो आप मुझसे प्रॉमिस करो मेरी कंट्री से जो लोग आए हैं आप उनसे
नेगोशिएट करोगे? सुल्तान ये बात सुन के बोलता है बता मुझे और बता जरा, मतलब वो इस डील के अंदर इंटरेस्टेड है। राइट आफ्टर दैट हम लॉर्ड को देखते हैं जो बोलता है और ये थी मेरी तीसरी विक्ट्री ज़ेवियर। देखा तूने जब सुल्तान इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा साले पसीने छूट रहे थे बेवकूफ। ज़ेवियर बोलता है दैट इज एन अनबिलीवेबल अमाउंट, यू आर गोइंग डाउन इन द हिस्ट्री फॉर बीइंग द फर्स्ट टू स्क्रू ओवर अ सुल्तान। पहले तो सारे काउंट वगैरह का स्कैम करा इसने, फिर हाइनस का स्कैम करा, फिर हेल नाइट का स्कैम करा और अभी सुल्तान का स्कैम कर दिया। जो इसके रास्ते में आता है उसका स्कैम होता है खत्म। खैर अभी लॉर्ड बोलता है क्या मतलब है मैंने स्कैम कर दिया उसका, वॉर सो चीप यार, इतना पैसा मैं ले रहा हूँ। खैर इसके बाद लॉर्ड में सीन बताता है अस्फहान का और मैंने सही गेस करा था। बेसिकली अस्फहान के कुछ एरियाज के अंदर ड्रॉट पड़ गए हैं और सुल्तान में हेल्प नहीं कर रहा था, तो वहाँ के लोग रिवोल्ट करने लगे सुल्तान को हटाओ बेकार है ऑल दैट। बट अगर लॉर्ड वो जगह वो फिक्स कर देगा तो काम खत्म, सुल्तान फिर वॉर डेफिनेटली नहीं करेगा। खैर अभी लॉर्ड बोलता है नॉवल के अंदर इसका बिल्कुल अलग ही हुआ था, मतलब दिस पॉइंट हम नॉवल से बहुत अलग आ चुके हैं। आगे लॉर्ड बोलता है अगर पहले वॉर हो गए फिर तो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है हमको, तो सबसे बेस्ट चॉइस क्या है, इसको जो वो ड्रॉट आ रखा है वो फिक्स करना पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल। कैसे बाद हम सुल्तान को देखते हैं जिसके पीछे एक लड़की आती है, वो बोलती है क्या आपने मुझे बुलाया फादर? ओ सुल्तान की बेटी है वो। सुल्तान बोलता है मेरी बेटी सारा जार्ड, मैं तुम्हें एक मिशन देता हूँ। ओके लेट्स जस्ट कॉल हर सारा। खैर मिशन ये है कि एक बंदा इसका नाम है लॉर्ड फ्रंटेरा, वो जाएगा खांडार, सो आई वांट यू टू एस्कॉर्ट हिम एंड मेक हिम योर्स नो मैटर व्हाट। भाई सबको लॉर्ड को अपना दामाद क्यों बनाना है? दामाद ही होता है ना वो, मतलब बेटी का पति। खैर सारा बोलती है जैसा बोलो ऐसा हो जाएगा। और वैसे सारा शी इज अ फाइन एस वुमन। खैर सुबह इससे पहले लॉर्ड और ज़ेवियर निकले, सारा उनको ज्वाइन करती है और उसे तुम कैमल को देखना बड़ी, यू लुक वेरी सस। क्या पी रहा था? सारा का वाटर। खैर सारा अपने बारे में बताते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हें एस्कॉर्ट करने वाली। लॉर्ड बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास नाइट है मेरा। एंड सारा डजंट लिसन, वो कहते हैं हाँ ठीक है चलो फिर। लॉर्ड बोलता है हाँ ये नहीं सुनने वाली, और ये क्या मुझ पे निगरानी रखने वाली है? और एक सेकंड सारा ये तो शायद सुल्तान की बेटी नहीं है। लॉर्ड सोचा सुल्तान अपनी बेटी को मेहनत क्यों भेज रहा है? वेल अगले पल समझ आ जाता है, जैसे सारा को याद आता है कि उसका एक नहीं दो मिशन है, एक तो लॉर्ड के साथ रहना और दूसरा उसको अपना बनाना। तो एकदम से ऐसे पोज में आते बोलते हैं मैं आपके साथ रहूंगी। लॉर्ड बोलता है वो एक अनएक्सपेक्टेड पोज इतना प्यारा, पर इसकी आंखें वो ये बोल रहे कि मुझे फाड़ के रख देगी, क्या चाहती है ये? जो भी लॉर्ड समझ आता है बोलता है एक मिनट, इज शी ट्राइंग टू सेड्यूस मी? एक मिनट मतलब सुल्तान तू अब अच्छी भाई। लॉर्ड बोलता है क्या यार सुल्तान तू मुझे अपना जमात बनाना चाहता है? जो इसी कंट्री में होता है वो सेम यहाँ पे हो रहा है। बुड्ढे लोग चाह रहे हैं कि उनकी बेटे इसे पटा ले। और वैसे तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी, जो सारा है उसने बाकी क्वींस की तरह लड़को को जज नहीं करा उसके फेस से, क्या टट्टी है थोपड़ा साड़ेगा। उसके बाप ने बोला पटाने का तो लड़का पटाने खत्म बा। फिर इसके बाद दौड़ में आता है कि वो ड्रॉट वाले सिचुएशन को कैसे फेस करने वाला है। ही गोना बिल्ड अ कैनाल। देखो यहाँ पे धूप की वजह से माहौल इतना गर्म रहता है कि अंडरग्राउंड वाटर भी इवेपोरेट होता है वो जल्दी, तो इसलिए यहाँ पे इनको डीप अंडरग्राउंड टनल बनाने पड़ेंगे। जिस सिटी में ड्रॉट आए हैं उसके थोड़े पास ही स्नो गिरती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लीन वाटर सोर्स है। एक जगह रेत वगैरह जगह स्नो। हाँ एनीवेज लॉर्ड उस वाटर को यूज करेगा इस सिटी को वाटर प्रोवाइड करने के लिए। खैर ये लोग रात में खंडार की सेंट्रल सिटी में पहुंचते हैं, इन्होंने कोई होटल वगैरह बुक कर लिया होगा। अब हम देखेंगे लॉर्ड और ज़ेवियर की मस्ती ओयो रूम में। बोलता आज मैं रेस्ट करूंगा और कल से काम शुरू करेंगे। पर इसको क्या दिक्कत है? इसकी आंखें ये बोल रही है कि अभी मेरा पेट खाट के मेरा इंटेस्टाइन खा जाएगी। लॉर्ड थोड़ा बैठता है, बोलता है हमें बात करनी चाहिए, क्यों? तुम प्लीज कंफर्टेबल हो जाओ, ऐसे मत खड़ी रहो। सारा सेजी मेरा नेचुरल पोज है। लॉर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल पोज तुम्हारा है। लॉर्ड आगे बढ़ता है, सारा यंगेस्ट ऑफ द 4 प्रिंसेस ऑफ द डेजर्ट है, मतलब ग्रेट सुल्तान में टोटल 4 बेटी हैं और सारा से छोटी है और काफी यंग एज में वो एक स्वॉर्ड एक्सपर्ट बन गई थी। और जो सारी बेटियां वगैरह हैं उनकी आइडेंटिटी के लोगों को पता नहीं है। हाँ सारा ने बताया नहीं कि मैं एक्चुअली सुल्तान की बेटी हूँ, लॉर्ड को पता है थ्रू द नॉवेल्स। तो लॉर्ड बोलता है मैं रिवील करने भी नहीं वाला कि मुझे पता है ये प्रिंसेस है, और हाँ इसके वो सेड्यूस प्लान को भी रोकना पड़ेगा। तो पहले बोलता है यार थोड़ा रेस्ट वगैरह कर ले, ट्रैवल हमने काफी करा है। सारा बोलती है नहीं मुझे आपको गार्ड करना है। एंड लॉर्ड बोलता है कोई जरूरत नहीं है उसकी, तेरे पीछे वो बंदा दिख रहा है वो काफी मेरे को गार्ड करने के लिए, ही इज अ स्वॉर्ड मास्टर। तो उससे तो बहुत ऊपर है वो, तेरे जैसे 10 नहीं तेरे जैसे 50 भी प्रेफर नहीं करूंगा मैं ओवर हिम। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मेरे को तू नहीं चाहिए। लॉर्ड देख मैं तो प्रेफर करूंगा, ठीक है बट सारा खैर सारा को थोड़ा गुस्सा आता है लॉर्ड की बात पे और वो अपनी स्वॉर्ड ही निकाल लेती है। लॉर्ड बोलता है ओ मैं तो डर गया, मेरा गला काटेगी, ले ले काट यहाँ से काट। और फिर जाके सुल्तान को बोल दो, आपने बोला मैं उसे प्रोटेक्ट करूं, मैंने गला काट दिया। और फिर पक्का सुल्तान बोलेगा एक स्वॉर्ड मास्टर भी नहीं बन पाए तुम और मिशन भी नहीं कर पाए। ट्रोल करने की बात है ना, ये बंदा लिमिट क्रॉस करता है सीधा, आगे इसकी और इंसल्ट करता है, बोलता है तुम चाहे 50 बार वापस पैदा हो तो तब भी कभी स्वॉर्ड मास्टर नहीं बन पाओगी। सारा को इतना गुस्सा आता है वो इसे कूट देती है मुंह पे सीधा पंचेस। और लॉयड बोल रहा है तुम उसे पीड़ो, तुम्हें गार्ड करना था, पागल हो गए हो क्या? ज़ेवियर में मदद कर क्या कर रहा है तू? और ज़ेवियर हंस रहा है इसके ऊपर। लॉर्ड बोल रहा है आराम से तो हंस क्यों रहा है? क्या सारा इसे कूट के चली जाती
जाती है यहाँ से। मिशन सक्सेसफुल, पर लौंडे का थोपड़ा और गंदा हो गया। I mean, अब मैं बोल सकता हूँ नॉट सो हैंडसम। फिर जेवर बोलता है तो मास्टर लॉर्ड ये आपकी फेटिश है सुंदर लड़कों से पिटना। I mean, I'm not judging you। लॉर्ड बोलता है हरामजादे, ये प्लान का पार्ट नहीं था, तुमने बचाया क्यों नहीं? जेवर बोलता है वेल यू डिजर्व दैट। लॉर्ड बोलता है वाओ वाओ। खैर जेवर समझ जाता है लॉर्ड क्या कर रहा है। जेवर बोलता है जितना मैं समझाऊं सर आपको सेड्यूस करने ट्राई कर रही थी और हमें जान के उसे प्रोवोक करा है ना। लॉर्ड बोलता है बिल्कुल, मेरे को यहाँ की ठंड और गर्मी नहीं पसंद, तो मुझे कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है वाहन वालों के साथ, जितना जल्दी हो सके मिशन करो यहाँ से चलो। ऑल्सो उस लड़की में स्किल्स काफी ज्यादा है, मर्दों को सेड्यूस करने से तो ट्रेनिंग करनी चाहिए। देख रहे हो तुम लोग देख रहे हो लॉर्ड कितना अच्छा आदमी है, वो फिक्र करता है औरतों की। जस्ट लाइक मी। सारा मैडम चिंता मत करो, आप ट्रेनिंग करो, आपके बाद मसाज मैं कर दूंगा फ्री में। सारा दिन निकलता है काम पे। सारा बोलते कहाँ जा रहे हो मियाँ? लॉर्ड बोलता है काम पे जा रहे हो, कहाँ जाएंगे? और तू बता हमारे साथ, रूकी कहीं की। सारा बोलता है रास्ते में नहीं आऊंगी, मैं आपको बस फॉलो करूंगी। बोलता नहीं, तुम एक स्वॉर्ड मास्टर नहीं है, इसलिए तुम आदत नहीं चलेगी। सारा गुस्सा आता है, वो फिर से कूटने वाली होती है। बट लॉर्ड जस्ट लाइक अ मैजिक स्पेल अपने वो सिविल इंजीनियरिंग की बुक पढ़ना शुरू हो जाता है। सारा थोड़े हारते बोलती है ये कौन सा मैजिक है? लॉर्ड अभी पढ़े ही जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा ना। जब लॉर्ड ये पढ़ता है क्या होता है, जेवर को नींद लग जाती है। सेम चीज हो रही है सारा के साथ भी। सारा बोल रही है ये क्या स्लीपिंग मैजिक है, मुझे नींद आ रही है। ये बंदा रुकता नहीं तो सारा सो ही जाती है यहीं पे। देख रहे तुम लोग ने पापा मम्मी को दिखाओ ये चीज कि देखो पढ़ने लिखने से नींद आती है एक्चुअली, पढ़ाई लेकर डाक सोच रहे मत करो, वैसे भी क्या फायदा, पेपर तो लीक हो जाने। वो बच्चे खुश होंगे जो एग्जाम सेंटर लेट पहुंचने, एग्जाम हुआ ही नहीं, मिल गया मौका उन्हें फिर देने का। खैर सारा को सुलाने के बाद लॉर्ड पीछे देखता है और जेवर वो भी सो गया। लॉर्ड बोलता है अबे तू क्यों सो गया, उठो। तो हाँ फिर थोड़ा सिटी में हांडरे होते हैं और सब इन्हें थोड़ी शक की निगाहों से देखते हैं, जो यहाँ के लोकल नहीं है, सिटी से आए इसलिए। खैर लॉर्ड आगे बोलता है ये प्रोजेक्ट बड़ा तो है और साथ में मुझे इसके अंदर लोगों का साथ भी चाहिए, जो अभी उसे मिल तो बिल्कुल नहीं रहा। बट लॉर्ड नो हाउ टू गेन देयर सपोर्ट, तो वो अपने लॉन्डो को बुलाता है, पुडोंग, बांगुल, हमांग और कॉमिंग। लॉर्ड इस टाइम फुल फोर्स सबको काम पे लगा देता है। वो जेवियर, पुडोंग और बांगुल को बोलता है कि जाके एक इनटेक स्टेशन बनाओ, एक बड़ी सी जगह जहाँ पे लोग पानी शो कर पाए। दूसरी साइड वो कोमिंग और बांगुल को लेके निकलता है साउथ की तरफ। बोला था ना स्नो गिरती है, पानी वहाँ पे डिपॉजिट है, तो वो पानी लेके आएगा। बेसिकली वहाँ पे जो पानी हमांग सारा पानी पी लेगा, फिर कोमिंग उसको उठा के लेके आएगा। दिक्कत बहुत हो रही है कोमिंग को, बट स्टिल ही इज डूइंग हिज शिट। खैर जो हमांग पानी लेके आया है वो यहाँ पे भर देंगे, जो ऑफ कोर्स मेरी गोट टिट पुडोंग ने बनाया। सिर्फ उसने बनाया चीज बना जेवियर और क्या वो बेवकूफ वो साइड में हड्डी में पता है, मैं था वहीं पे, मैं वहीं पे था। खैर इनकी सिटी के बीचों बीच लॉर्ड पानी का इंतजाम करते हैं। लोग काफी खुश हो रहे होते हैं, ये लोग अपनी बाल्टी वाल्टी भरना शुरू हो चुके हैं। तभी लॉर्ड आता है बोलता है तुम सब लोग खुश तो हो ना, मैंने करा है मैंने, सो बी ग्रेटफुल। लॉर्ड ये बात सारे फ्रेंड्स को बोल रहा है और मन में बोल रहा है अगर तुम कुछ अच्छा करते हो सो यू नीड टू लेट एवरीवन नो अबाउट इट। समझ रहे हो तुम, जब भी कहीं रोड बनती है या कुछ भी बिल्ड होता है, क्यों मंत्री लोग पहुंचते हैं रिबन काटने दिखाने, हमने करा है देखो, दिखा रहे हैं वो हमें। प्लीज यहाँ कोई बोलना मत ये पार्टी करती है या फिर ये पार्टी नहीं, भाई सब पार्टी करती है। खैर लॉर्ड आके बोलता है मैं हूँ वो इंसान जो तुम्हारे लिए पानी लेके आया है माउंटेन से, लॉर्ड फ्रंटायर नाम है मेरा, प्लीज सब याद रखना। सब लोग बोलते हैं अरे बिल्कुल बिल्कुल, लो सर पत्थर खाओ। सारे लोग इसे पत्थर पैक करेंगे, चुप हुआ साले कुत्ते की तरह भौंक मत, हमें पता तुमने पानी के लिए हमें एक्सप्लॉइट करेगा एंड ऑल दैट। और ऑफ कोर्स कैमरा पत्थर कहाँ टच कर सकता है, बोला क्या बात है इतनी एनर्जी आ गया आपके अंदर पानी पी के, अरे थैंक्स टू मी राइट, आई नो दैट। और लोग बोल रहे हैं क्या बकवास खैर साला अनोइंग बंदा। खैर सारी ड्रामेबाजी खत्म होते हैं। फिर लॉर्ड बोलता है मुझे पता है लोगों को जल्दी बदल देना मुश्किल होने वाला है। जब वापस रात को अपने होटल जा रहा था बंदे को देखता है और बोलता है कुछ लोग तो इतने स्टबर्न है कि उन्होंने अब तक पानी को टच भी नहीं करा है। खैर जो भी है मैं नहीं रुकने वाला। अगले दिन भी लॉर्ड पूरा पानी भर देता है यहाँ पे। कल लोगों ने इस्तेमाल कर लिया पर अभी वापस पूरा ऊपर तक आ चुका है। और हाँ आज भी अपना प्रचार कर रहा है, मैं हूँ वो इंसान, मैं हूँ लॉर्ड फ्रंटायर, मैंने भरा पानी और मैं हर दिन पानी भरूंगा आपके लिए। और हाँ कल की तरह आज पत्थर पड़ रहे हैं इसको। लॉर्ड मन में बोलता है मैं करता जाऊंगा जब तक सारे मर्द औरत बच्चे बूढ़े मेरे साइड नहीं हो जाते। आई एम गोइंग टू बोम्बार्ड देम विद एडवर्टीजमेंट सिमिलर टू ब्रेन वॉशिंग। वही चीज है, वो पानी पीने क्या याद आएगा, लॉर्ड फ्रंटायर। पूरा टाइम पानी के नाम में कानों में वही बज जा रहा है, लॉर्ड फ्रंटायर। अभी हम घर का नजारा देखते हैं, छोटा बच्चा पानी पीता है और बोलता है ओ माय गॉड मैं पानी पी पा रहा हूँ, बिल्कुल सपने की तरह है। पर उसके माँ बाप वो बहुत डरे हुए हैं और विंडो पे देख रहे, विंडो पे ये खड़ा हुआ तो कह रहा है वाटर लॉर्ड। पूरा परिवार डर गया भाई इसको देख के। नाउ लॉर्ड सिटी में जिस किसे मिल रहा है वो यही बोल रहा है उसको, बोला ये पानी मेरी वजह से, वाटर लॉर्ड। साला कोई पानी लेके जा रहा है, कोई मुंह धो रहा है,
है। एक औरत तो पानी भरने आती है, उसको पानी में भी इसकी छवि दिखती है। लॉयड बोल रहा है वाटर इज इक्वल्स टू लॉयड। इसको बंदा दिखा था ना पहले, जिससे लॉयड बोल रहा था कि भाई ये लोग पानी टच भी नहीं कर रहे हैं अभी। आज से वही बंदा दिखता है जिसे हमने बाल धोए हैं और एकदम चमकली लौंडा। लॉयड उसको देख के ये एक्सप्रेशन बनाता है और वो उसको देख के क्या हो रहा है ये। फिर इसके बाद ये आरामखोर टेंट के ऊपर चढ़ के चिल्लाता है वाटर लॉयड वाटर लॉयड। सब बोल लो लॉयटर, लॉयड प्लस वाटर लॉयटर। और हाँ लोग थोड़ा मैनिपुलेट तो हो रहे हैं, लाइक दे आर गेटिंग ब्रेन वॉश। देवर पूछता है आप इनको हिप्नोटाइज कर रहे हो क्या? लॉयड बोलता है ना ना ये तो मेरी मार्केटिंग टेक्निक है। और इसके बाद फाइनली जो तुम कमेंट्स में स्पैम करते रहते हो, जो लोग बोलते हैं लॉयड हिट्स अस विद दैट। लॉयड बोलता है वाटर इज गुड, वाटर इज लॉयड। तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन हुआ लॉयड इज गुड। तो यहां से आया है वो डायलॉग। भाई दिस इज चैप्टर 95। किसी को अगर जाके पढ़ना है जाके पढ़ सकता है। वन ऑफ द मोस्ट फनी चैप्टर आउट देयर। एनीवे लॉयड ने यहाँ पे लोगों का दिल तो जीत लिया। मोल लाइक उन्हें मैनिपुलेट कर दिया कि भाई वाटर इज गुड, लॉयड इज वाटर, तो लॉयड इज गुड। हाँ मैनिपुलेशन डन एंड नाउ इट्स टाइम टू साइन सम कॉन्ट्रैक्ट वर्क फॉर द अंडरग्राउंड वाटर कंस्ट्रक्शन। तो लाइन में लगो मजदूरी करो, दे दो रोकड़ा तुम्हें। बंदा बोलता है एक्सक्यूज मी सर लॉयटर, क्या आप हमें खाना भी दोगे? लॉयड बोलता है बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल मिला खाना, क्योंकि मेरे पास ये चीज है। ये साला भाई गंदा आदमी। अब ऑफ कोर्स खाने में इसका पैसा तो नहीं लग रहा, तो वर्कर को क्या खिलाएगा? बेस्ट से बेस्ट चीज। जहाँ पे सारे मौज कर रहे हैं वहां पे सुल्तान की लसरी है। सुल्तान बोल रहा है ये हराम घोर मेरे को लूट डालेगा। फिर बाद लॉर्ड जेवर कॉमिंग पे बैठता है, थोड़ा सर्वे करता है आसपास के एरिया का। और मतलब वर्कर आए हैं मजदूर वगैरह, कोई फायदा नहीं है उनका, तो उन्हें टनल्स बनाने पड़ेंगे, वो बहुत डीप होंगे और बहुत बड़ी, नियरली 35 किलोमीटर डीप। इतना ज्यादा लोग खोदेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो लॉर्ड कम्स अप विद एन अल्टरनेटिव प्लान, और वो यूज करने वाला है रिबल ऑर्गेनाइजेशन के टनल्स। लॉर्ड बताता है रिलीजियस कन्वर्जन एस्केप करने के लिए रिबल्स वगैरह ऐसे अंडरग्राउंड बेस में रहते थे, और अभी उनके टनल्स को इस्तेमाल करना एज अंडरग्राउंड वाटर टनल्स फायदेमंद होगा। और ऐसे लोगों लॉर्ड ढूंढा कहां से? वेल ही हैज सम मेथड्स। कह रहा है हम रात में देते हैं सारा को, तो जेवर को बोल रहे होते हैं मैं फिर से बोल रही हूँ साइड हट जा। जेवर से मैं नहीं हटने वाला। यंग मास्टर ने बोला कि आ जा, तूने अकेला रहने तो उन्हें अकेला रहने दे। साला बोल तुम इतना लाइटली मत लो इस चीज को। वो जो रिबल ऑर्गेनाइजेशन है दे आर एक्चुअली डेंजरस, तो सर लॉर्ड को अकेला मत छोड़ो उधर। जेवर बोलता है हाँ मैं एग्री करता हूँ, पर मास्टर लॉर्ड ने बोला वो अकेले संभाल लेंगे तो संभाल लेंगे। और उसके बाद तुम लोग देख पा रहे हो क्या सीन है। वो लोग लॉर्ड से मिलने नहीं आए, वो लोग किडनैप करके अपने साथ ले जाएंगे और लॉर्ड उनके फिर बेस पे आके बात करेगा उनसे। एंड इधर सारा गुस्सा हो रहेगी तो साइड हट, मुझे ना एस्कॉर्ट करना है, मतलब गार्ड करना है ऑल दैट। और अगर सालों कुछ हो गया तो, बट जेवर अभी बात पर टिका है, बोलता है बिल्कुल कुछ नहीं होगा उनको, बिकॉज उन्होंने बोला है तो बोला है, एंड आई ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। नाउ साला को उसके बाप ने ऑर्डर दिया कि तेरे को लॉर्ड के पास रहना, यू हैव टू सेड्यूस हिम। तो वो फोर्सफुली तक उसने ट्राई करती है, बट कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जेवर बहुत एक्सपीरियंस्ड है उससे। लाइक उसने अपनी स्वॉर्ड भी निकाली, स्वॉर्ड हैंडल से अटैक को रोक लिया। और जेवर बोल रहा है यार तुम टैलेंटेड हो, मैं वो तो समझ गया, पर प्लीज रुक जाओ। खैर सारा भी अंधों तरह बरसते अपने जेवर पे और वो बिना एफर्ट सारा अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अभी ना जेवर बरसते हुए सारा थोड़ी गलतियां कर रही होती है, तो जेवर उसे करेक्ट करना शुरू हो जाता है, तो कभी से सिखा भी रहा होता है। सारा चिल्ला के बोलते हैं मैंने तेरे से नहीं सीखना है, ठीक है मेरा टीचर मत बन। तभी जेवर बोलता है वेल एक्चुअली यंग मास्टर ने मेरे को बोला था कि मैं तुम्हें थोड़ा सिखाऊं और तुम्हें एक स्वॉर्ड मास्टर बना दूं एटलीस्ट। तो या मे बी इस आर्क के एंड तक हम सारा को स्वॉर्ड मास्टर बनते देख ले। एनीवेज अभी हम आते हैं लॉयड पे, और उनसे किडनैप करे लोग अपने अड्डे पे ले आए। मोस्ट वैल्यू सामने खड़ा है, वो हेड है, बोल रहा अच्छा तू है वो लॉयटर गाय जो कैपिटल से आया है, क्या प्लान कर रहा तू है? लॉर्ड बोलना ट्राई करता है, बोल ले कैसे बेचारा, तो लोग उसे मुंह से कपड़ा हटाते हैं। जो बंदा लॉर्ड से बात कर रहा है बोलता है भाई बड़ी अजीब बात है, हमने इसे किडनैप करा है, पर इसकी शक्ल देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने हमें किडनैप कर लिया है। आई मीन हाँ शक्ल देख के तो लग रहा है कि तुम लोग किडनैप हो गए हो उससे। खैरा भी लॉर्ड बोलता है अगर तुम्हें जानना है मैं इधर क्या करने आया हूँ, तो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि सिचुएशन मुझे इधर लेके आई है, बट उससे पहले मेरे हाथ थोड़े अनकंफर्टेबल पोजीशन पे हैं, खोल दो ना प्लीज। तो बोलता है नहीं नहीं बेवकूफ नहीं हम नहीं खोलने वाले तेरा। लॉर्ड बोलता है अरे यार मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, यहाँ पे तुम लोग सारे हो, तो तुम हो यार एलीट वॉरियर्स, मैं कहूँ तुम्हारे सामने अगर मैं कुछ करूँ तो मेरा गला काट देना। क्यों भाई? लॉर्ड काम निकलवाना है, काम निकलवाने को ड्रैगन तक को स्कैम करे, तुमसे डरेगा वो? कैसे बात? लॉर्ड इसको देखते मन में बोलता है मुझे पता तुम लोग कैसे लोग हो, अगर तुम लोग रिवोल्ट लीड करते करते मारे भी गए तो भी तुम्हारी डेथ को बहुत ऑनर करके दिखाया जाएगा, जिससे और लोग इन्फ्लुएंस हो और तुम्हें ज्वाइन करे। खैर जो भी बंदा कन्विंस हो जाता है और ये बोलता है खोल लो इसके हाथ यार। सब बंदा बोलता है बट टर्मेज ये कैपिटल से आया यार। टर्मेज से जरा चिंता मत करो, अगर हमें लाए कुछ हरकतें कर रहा है जान ले लेंगे इसी खत्म बात। जो बंदा लौटे हाथ को लौट से बोल रहा है अरे यार तो
कितना काइंड है, ब्लेस यू। बोला चल रहा। नाउ व्हाई द मेन डूड इज एक्चुअली शोइंग सम काइंडनेस टुवर्ड लॉयड। वो मन में बोलता है मुझे पता है सुल्तान का एजेंट है, उसने इसको भेजा है, मेरे पास शक है इस पे, बट थोड़ी काइंडनेस मैं इसे दिखा सकता हूँ। रीजन है, मुझे फ्लैशबैक में देखते हैं। आई एम नॉट सो श्योर ये इसका बेटा है या बेटी, बट इसका बच्चा बोलता है डैड मुझे माफ कर देना फॉर बीइंग सो वीक। ये बोलता है नहीं तेरी गलती नहीं है, वीक तो मैं हूँ कि पानी गैदर नहीं कर पाया एंड ऑल दैट। और तभी बाहर से आवाज आती है पानी आ चुका है। सिटी के बीचों बीच कोई पानी ले आया। इसका बच्चा पानी पीता है और थोड़ा रिलीफ फील करता है। कौन ले गया था पानी? लॉयड। तो हाँ, सॉर्ट ऑफ लॉयड ने इसके बच्चे की जान बचा ली एंड दैट्स व्हाई ही इज बीइंग अ बिट सॉफ्ट टुवर्ड लॉयड। खैर लॉयड के हाथ खुल गए, पर अभी रेबल का लीडर बोलता है मैं पहले ही बोल रहा हूँ अगर तूने कुछ हरकत करी तेरा सर काट दूंगा मैं। जस्ट आफ्टर दैट दिस डूड मेक्स दिस फेस, इतना सस्पिशियस फेस। वो बोलते हैं भाई गला काटो, इसका गला काटो, खत्म बात। बट आफ्टर दैट लॉयड हिट्स दिस पोस्ट, ये देखे सब लोग रुक जाते हैं। और लॉयड बोलता है तो एक कहानी है 2 साल 6 महीने पहले की। एक छोटी सी टेरिटरी थी मेरे बाप की, जो कहते थे फ्रंटेरा स्टेट। वो बहुत ज्यादा डेट में थी। ऐसा लग रहा था कि हम इस डेट से कभी बाहर आ ही नहीं पाएंगे। एवरीथिंग लुक्ड होपलेस, देयर वाज ओनली डार्कनेस इन आवर आईज। हाउएवर फिर ये पूरी राम कथा सुना देता है, मतलब अब तक जो मानव के अंदर हुआ है। ओके सो ये बंदा मानव के अंदर अपनी ही स्टोरी सुन, दिस इज पीक। और हाँ, वो लोग पहले बड़ा शांति सुन रहे होते हैं, लाइक ओके ऐसा हुआ, ठीक है। आफ्टर दैट लॉयड वो क्रेमो वाले इंसिडेंट में पहुंचता है, जहां आता है तुम्हें पता है फिर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा लॉबस्टर हमारे सामने आ गया, हम अटैक करा उस पे, बूम बूम बूम। वो लोग कह रहे हैं ओ। लॉयड बोलता है फिर जेवर ने निकाली तलवार और उसने लड़ गया वो उसके साथ। वो साले पॉपकॉर्न खा रहे बैठ के भाई। और लॉयड बोल रहा है जेवर का भिड़ा था उससे। इसके बाद जो सर काल फाइट हुई थी जेवर की, वो जो है ना था ना नाइट, उससे लड़ा था जेवर। लड़ता रहा कि उस टाइम जेवर को काफी दिक्कत हुई थी, पर तब वो अवेकन हो गया स्वॉर्ड मास्टर। सब बोल रहे हैं ये भाई इस बंदे की मैनिपुलेशन स्किल्स यहाँ पे है। और साइलेंटर की यहाँ आइजन भी यहाँ पे आता है, ये बंदा यहाँ पे पक्की बात। वो लोग भी फुल इंटरेस्टेड है स्टोरी के अंदर। तभी उनमें तो लीडर से आता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। बोलता ओए ये कहां पहुंच गए हम, वापस वहां पे जो हमारी बात चल रही थी। बोलता अरे रुक जा यार, इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। उसके बंदे बोल रहे हैं यार तू फ्लो को डिस्टर्ब मत कर ऐसे। वो कह रहा तुम पागल हो क्या, हम रिबेल फोर्सेस हैं, ये काम करने के लिए नहीं बने, हम इसकी कहानी मत सुनो। बट लॉयड Who was stopping him? वो कहता है उसके बाद पूरा आसमान काला हो गया और फिर बूम। वो कहता है ओह। लॉर्ड कहता है एंड राइट आफ्टर दैट कैप्टन फ्रंटेरा अराइव। वो कह रहे हैं ये भाई मजा आ गया। पूरी रात भर लॉर्ड इनको ये कहानियां पीलता रहता है। कुछ तो पक्का झूठ बोल रहा हो उसने, यू नो हिम। और सुबह हम क्या नजारा देखते हैं, कॉमिंग लॉर्ड उसको कहीं लेके जा रहा है, तो अपनी पूरी कहानी सुना के लॉर्ड ने एक रिबेल लीडर को पटा लिया। देख रहे हो मैनिपुलेशन। कौन है लाइट यागमी, कौन है आइजन। कह रहा है रिबेल लीडर बोल रहा है भाई कहाँ जा रहे हैं हम। लॉर्ड बोल रहा है कहाँ जा रहे हैं, तू मेरी क्वीन से मिलने जा। व्हाट, क्वीन से मिलने जा? हाँ। वो रिबेल लीडर बोलता है भाई हाउ डिड थिंग्स एंडेड अप लाइक दिस, मेरे को याद भी नहीं है कंटेस्ट क्या था। लॉर्ड बोलता है अरे एक्चुअली कहानी है 2 साल 6 महीने पुरानी। वो बोलता है बस भाई मेरे को और नहीं सुनना, रहने दे। खैर सीन क्या लॉर्ड ने कैसे पटाया इसको हमें बताता है। वो कहता है देख भाई मुझे तुम्हारे हाइड आउट चाहिए, क्योंकि वहां में बनाने वाला हूँ वाटरवेज। अगर तू मेरे को वो देगा तो मैं अपने किंगडम में बात कर लूंगा और तुम लोगों को हम एज ए रेफ्यूजीज रख लेंगे और तुम लोगों को हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो ये बात तुम्हारी याद है? हाँ बात तो हुई थी। लॉर्ड बोलता तुम मेरे पे ट्रस्ट करो, आई एम गोइंग टू ऑब्टेन असाइलम, तुम रिबेल फोर्सेस और तुम्हारी सारी फैमिली के लिए। तो हाँ लॉर्ड बेसिकली इनको अच्छी लाइफ देने वाला है। लाइक वहाँ पे लोग जीने के लिए रोज लड़ रहे हैं। लॉर्ड इनको सिंपली दूसरे किंगडम में पटक देगा, यहाँ पे जियो आराम से, बस यहाँ पे हरकतें नहीं करनी। इसके बाद योर हाइनेस पे आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कैनावारो का ट्रायल चल रहा है। उसके ऊपर विजार्ड्स वो बोलते हैं सच बोलने वाला परफॉर्म कर रहे हैं। कैनावारो बोल रहा है वी द ब्लैक विजर्ड दैट पर्सन लॉर्ड टारगा, और उसके बाद खून की उल्टी आ जाती है। फिर बोलते हैं हाँ इतना काफी आज के लिए। तो इन्हें एक नया क्लू मिला है, टारगा। Who the hell is that dude? No one knows. खैर अभी से पता लगता है कि लॉयड उनसे मिलना चाहता है। जो है ना सोच रही है वो मिलना चाहता है, मैंने स्पान पे ज्यादा है कर रहा है। वो हाँ क्या कर रहा है वो आपके टो सकते हैं। इसके बाद जो सारा मसला है लॉर्ड बताता है योर हाइनेस को कि मैं ये सारा प्लान कर रहा हूँ, ऐसे सॉर्ट हो जाएंगी। एंड योर हाइनेस एग्रीज। ठीक है मैं डॉक्यूमेंट्स में लिख दूंगी कि तुम, तुम्हारे दोस्त, वो लोग, उनकी फैमिली, सबको हमारे किंगडम के अंदर असाइलम ग्रांट हो जाएगा, खत्म बात। लॉर्ड सेज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड द डूड इज आल्सो सॉरी। लाइक हैं इतने आसानी से मान गई है। ऑल्सो ये बंदा जो हाइनेस से ऐसे मिल रहा है, कौन है एग्जैक्टली? देखो द थिंग इज तुम्हारे पास स्किल होनी चाहिए, तुम्हें किसी ना किसी फील्ड में तो अच्छा बनना ही पड़ेगा। लॉर्ड किसमें अच्छा है?
स्कैम करने में। खैर अभी योर हाइनेस थोड़ी तारीफ करती है, बोले तेरे मेथड वो तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती, दे आर बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस, पर हाँ मुझे काफी अच्छा लगा कि तू मेरे ऑर्डर्स को अपने पूरे एफर्ट के साथ फॉलो कर रहा है। लॉर्ड बोलता है अरे नहीं नहीं मैं प्रेज डिजर्व नहीं करता। योर हाइनेस बोलते हैं नहीं नहीं तुम तो बहुत मेहनत करते हो, जीत जान लगा देते हो टू एंश्योर दैट सिटीजंस कैन लीड अ पीसफुल लाइफ। ये बात सुन के लॉर्ड के पसीने छूट रहे हैं, बोलते फील हो रहा है कि योर हाइनेस इसके बाद भी कुछ काम देगी उसको, जो पीसफुल लाइफ वो चाहिए उसे नहीं मिलने वाली। वो आगे योर हाइनेस कन्वारो के इंटरोगेशन के बारे में बताती है कि काम चल रहा है और बहुत जल्दी सच पता लग जाएगा हमें, तो जब टाइम आए काम करने आ जाइयो, ठीक है। लॉर्ड बोलता है हाँ आई विल बी ऑनर्ड। क्वीन बोलते थे शक्ल पे नहीं लिखा ये चीज। लॉर्ड बोलता नहीं नहीं वो मैं थक गया बस कुछ दिन उड़ते उड़ते, इसलिए मेरी शक्ल पे नहीं लिखा। आफ्टर दैट क्वीन स्टार्ट्स टू फ्लर्ट विद लॉयड। क्वीन बोलती है ओहो 10 दिन उड़ के आया तू इतना बैडली मेरे को देखना चाहता था। लॉर्ड थोड़े पसीने छूटते हैं। क्वीन लॉर्ड के पास चल के आती है और बोलती तू छोटी सोच वाला आदमी तो नहीं है और सेल्फिश भी नहीं है बिल्कुल, और कौन ही फ्रेंड करेगा कि उसे नहीं पता जबकि कोई तुम्हें मिस करता है, और तुम तभी मेरे पास आए जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। सही कहा ना मैंने। क्वीन नोज दिस मैन मोर देन ही नोज हिमसेल्फ। लॉर्ड बोलता है ओके शी नोज एवरी गॉड डैम थिंग, और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल मेरे वो लग्जूरियस रिटायरमेंट प्लान के अंदर कौन बनने वाली है, मेरी क्वीन। ओके अगर तुम्हें से किसी ने मानवा पूरी पड़ी है तो यू कैन स्पॉइल। मुझे बस इतना बताओ कि एंड में आके इनकी शादी होती है नहीं होती, मुझे बस हाँ या ना जानना है। अगर होती है मैं खुश हूँ। फिर बस ये होता है हम आते हैं जेवियर और सेरा पे, दोनों ही थोड़ा थोड़ा सो रहे हैं। खैर एकदम से सेरा हो जाता, बोलते हैं मैं रेडी हूँ, वापस से फाइट शुरू करते हैं और लड़ना शुरू आते हैं लोग। जेवियर मन में बोल रहा है और कितना टाइम लगेगा उसको यार, कब वापस आ रहा है वो आदमी। कह रहे ऐसी फ्रेंडली स्पार के अंदर सेरा सॉर्ट ऑफ और स्वॉर्ड यूज करने लग जाती है, जिस वजह से जेवियर को भी थोड़ा सीरियस होना पड़ता है। उस अटैक को ब्लॉक तो कर रहा है पर मन में बोलता है ये थोड़ा अनस्टेबल है अभी, बट हाँ हमारा चलता रहा ये बहुत जल्दी स्वॉर्ड मास्टर बन सकती है। एनीवेज अभी सेरा ऐसे आगे की तरफ अटैक करते हैं यूजिंग हिज स्वॉर्ड। जेवियर तो ब्लॉक कर लेता है, डिफेंड करता है, पर वो दरवाजे के सामने खड़ा है और तभी दरवाजा खुल जाता है बिकॉज लॉयड इज देयर। कहता है मैं आ गया ना। स्वॉर्ड दीवार के आर पार जाती है, जेवियर तो बच गया और अपना लॉयड भी, बट स्वॉर्ड से माना रिलीज होता है, उससे इसके पूरे कपड़े फट जाए। क्या है ये, इसके पूरे कपड़े इसके हैमस्टर भी से कपड़ों के अंदर होते हैं। यू कैन सी पुडोंग, हामांग, बांगुल और कॉम्बिंग। और एक मिनट रुको 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 रुको, बांगुल कहाँ घुस रही है तू? कह रहा भी जेवियर चिल्ला के बोलता है उस अटैक से कोई मर सकता था। लॉर्ड बोलता है किसे बात कर रहा है, मेरी या तेरी? कह अभी लॉर्ड को देख के सर उसे पहचान ही नहीं पाती, बोलती ये कौन है? थोड़ा ध्यान से देता रियलाइज होता है कि ओ ये तो वही बंदा है। तो इससे पहले वो कुछ करे, लॉर्ड वापस से वही अपना शुरू कर देता है सिविल इंजीनियरिंग का ज्ञान। सर अपने कान ब्लॉक करना ट्राई करते पर फायदा नहीं होता, यहीं पे सो जाती है। लॉर्ड बोलता चलो ये तो सो गई, और जेवियर लेट्स स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। गेस व्हाट, जेवियर भी सो गया, वो तो प्रॉपर बेड में सोया भाई। लॉर्ड बोलता है ऑफ कोर्स तेरे भी काम करेगा ये चीज। खैर इसके बाद लॉर्ड हमें बताता है कि वो जो रिबल के अंडरग्राउंड टनल से लॉर्ड उन्होंने कैसे यूज करने वाला है वाटरवेज के लिए। स्टेप नंबर 1 पूरे अंडरग्राउंड टनल को मेजर करो, देखने कौन सा रूट सही है कौन सा गलत है। स्टेप नंबर 2 जो गलत रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर दो, सिंपल बात, पानी डाइवर्ट नहीं होगा ना, फिर जहां लेके जाना है वहीं पे जाएगा। स्टेप 3 दिन के अंदर जो रूट ब्लॉक का इन्होंने प्रॉपर्ली ब्लॉक कर दो सीमेंट वगैरह से, और रात में जो नया पाथ बनाना है जेवियर अपने ब्ला से वो बना रहा है। और लॉर्ड सब चीजों पे पर्सनली निगरानी रख रहा है, बिकॉज अगर छोटी मोटी गलती हुई तो पूरी टनल कोलैप्स कर जाएगी और सब मिट्टी मिल जाएगा। खैर इसके बाद स्टेप 4 इन लोगों का आना। लॉर्ड बोलता है फाइनली तुम लोग आ ही गए। रिबल का लीडर पूछता है वैसे कौन है लोग? लॉर्ड बोलता है जब मैं वापस अपने किंगडम गया था मैंने एक लेटर भेजा था, कुछ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी मेरे को, और वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, मिल मेरे स्केलेटन स्क्वाड से। स्केलेटन स्क्वाड इज यार, उन्होंने बैनर पकड़ा जहाँ लिखा हुआ है हमने आपको मिस करा मास्टर। लॉर्ड को बोलता है मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो एक वॉल के दूसरी साइड पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है और अगर हम उसे तोड़ देते हैं एक फॉरवर्ड से तो बताओ क्या होगा? स्केलेटन बोलता है वाटर का बहुत तेज प्रेशर आएगा और हम बह जाएंगे उसके साथ। लॉर्ड बोलता है एब्सोल्युटली राइट, कनाट बनाने के लिए लोग पास्ट में ऐसा करते थे, दे यूज्ड टू रिस्क देयर लाइफ मोर लाइक दे यूज्ड टू थ्रो देयर लाइफ अवे। जो लेबर वगैरह होते थे उसमें से जो ओल्डेस्ट वन होता था वो ये काम करता था, he would give his life away as he finish opening up the waterways। जो सामने वॉल है वो उस पे फावड़ा दे मारता है, पानी की इतनी तेज लहर आती है कि कोई ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाता उसको। तो हाँ इस केस में जो कोई भी करेगा डेफिनेटली वो मरेगा ही मरेगा, और लॉर्ड ने सेलेक्ट कर लिया किसी को। लॉर्ड कहता है मैं ये ऑनर तेरे को देने वाला हूँ थॉर्स। ये लोग इसको बैग में ले आए जैसे तांजर जो लेके हांटता है। और अगर तुम लोग सोच रहे हो हु द हेल इज दिस डूड, जो मैंने सीरीज के बिल्कुल शुरू में लॉर्ड ने बंदा काटा था और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था यहाँ पे लिखा था वो 500 साल काम करेगा लॉर्ड के लिए, ये वही बंदा है। लॉर्ड बड़े कॉन्फिडेंटली कहता है कि तू वो काम करेगा, पर उस बंदे उसे काम नहीं करना। खैर उसे पकड़ाया फावड़ा और लॉर्ड यहाँ से भागता है और बोलता है
है मैं भूल लूंगा नहीं चीज, आई विल डेफिनेटली नेवर फॉरगेट इट। अगले ही पल वो लौट गया और उससे पहले रुको तो रुको रुको, तुम लोगों ने नोटिस करा होगा इस बंदे ने कपड़े नहीं पहने, पैंट फटी हुई थी, वो नीचे भी फटी हुई पहनी हुई है और ऊपर कुछ है नहीं, ऊपर एक झोला लपेट लिया। फिर अगले पल वो साथ भाग रहा होता है और बोलता है ना मुझे नहीं करना है काम, मेरी क्या जरूरत है इस काम के लिए। लॉर्ड बोलता है साला कोल्ड ब्लडेड बास्टर्ड, यू वांट द डेड टू एक्सपीरियंस डेथ अगेन। आई मीन फेयर पॉइंट कि जो लोग ऑलरेडी मर चुके चाहता है वो लोग फिर डेथ एक्सपीरियंस करे, गंदा आदमी। खैर आगे बोलते हैं आपके पास एक स्वॉर्ड मास्टर है, वो क्यों नहीं कर सकता ये चीज, दैट इज अनदर गुड पॉइंट। एंड लॉर्ड सेज बिकॉज़ उसके पास एक सेट ऑफ क्लोथ्स ही है, ही कांट अफोर्ड टू गेट देम वेट। ये बंदा नामरान के अंदर इतना भी अच्छा खासा कमा के आया और पैसा खर्च नहीं करना था 20, ना अपने नए कपड़े लेने ना अपने नाइट के लिए। ना मैसेंजर को बात इतनी ईविल लगती है, वो बोलता है भाई तू सेतन से तुझे जॉब छीन लेगा, यू आर गोइंग टू पुट सेतन आउट ऑफ अ जॉब। बोलता है क्या क्या मतलब है तेरा, आई एम गिविंग हिज वर्थलेस लाइफ सम मीनिंग। मैसेंजर सेज वाह यू आर मोर इविल देन आई थॉट, दिस डूड नीड्स टू स्टॉप बिकॉज राइट आफ्टर दैट हम इस बंदे को देखते हैं जो पता नहीं इतने बड़े आलीशान मेंशन में बैठा और पीछे कुछ डेविल्स की फोटो है, आसपास कुछ पेपर वर्क और लैपटॉप खुला है और अभी हंसते बोल रहा है द अपर मैसेंजर तुम काफी मजे ले रहे हो क्यों, चलो देखते हैं कहां तक जाएगा ये आदमी। क्या बोल रहे हो, कौन है ये बंदा, किंग ऑफ हेल, हेलकारोस, आर के बाद टी लिख दो, हेल क्रेटोस। खैर इसके बाद लॉर्ड बात है हमारी काफी बातचीत हुई और वाटर कैनाट के लिए कौन सैक्रिफाइस करेगा, वो स्केलेटन स्क्वाड का है। लॉर्ड काफी डिसअपॉइंटेड है बाय द वे इस चीज से कि उसका एक प्रेशियस सोल्जर सैक्रिफाइस कर रहा है खुद को। व्हाट अ ग्रेट लीडर मैन। खैर द मोमेंट स्केलेटन नेट दीवार तोड़ता है, पानी की लहर और इसके तो पुर्जे अलग ही हो गए, एक हाथ ऊपर, टांग ऊपर है, शरीर यहाँ पे है और बाकी हाथ पैर नीचे। खैर जो भी है पानी निकलता है और जो सिटी है वहां तक पहुंच जाता है। सो या एवरीवन एंजॉय एंडलेस स्ट्रीम ऑफ वाटर, लोग खुश हैं, यहीं पे नहा रहे हैं, खुद पे बाल्टियां गिरा रहे हैं पानी के। ऑफ कोर्स एक बच्चा बाउल में लॉर्ड के लिए पानी लेके आता है और शायद ये वही रिबेल का बेटा है, बेटा बेटी जो भी है, जो लॉर्ड को पानी देता है और बोलता है इट्स वाटर दैट यू मेड। लॉर्ड उसे लेता है, उसका शुक्रिया करता है और बच्चा बोलता है आप वैसे कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हो। लॉर्ड स्माइल्स एंड सेज बिकॉज़ आई डोंट वांट टू वेस्ट मनी बाइंग डैम क्लोथ्स। वैसे लॉर्ड को खरीदने की जरूरत तो नहीं है, उस पे है ना वो पेंडेंट, जा ले रहे जो लेना है। एनीवेज लॉर्ड के बाद जैसे ही जो सिटी है खंडारा, इसमें वाटर वे एस्टैब्लिश हुआ तो आसपास छोटे मोटे जो विलेज थे वहां तक ही पानी पहुंच गया। ना इसने एक और रीजन के अंदर कोई बहुत अच्छा काम करा है, तो नया टाइटल जो है वेस्टर्न बोर्न बॉक्सर वियरिंग गोट, इसके टाइटल उठपटांगी होते हैं बाय द वे। खैर जो भी इस टाइटल के अंदर जो भी हाई हीट वाले रीजन्स होंगे वहां पे 100% डिहाइड्रेशन रेजिस्टेंस हो जाएगा। लॉर्ड मन में बोलता है मैं इसके बाद कहीं प्लान नहीं कर रहा कोई बहुत गर्म जगह जाने का, मैं तो अपना चैन की जिंदगी जीऊंगा, तो मैं कुछ यूज नहीं है इस चीज का। क्या तभी रिबल का लीडर आता है, लॉर्ड बोलता है ओके तुम सब लोग रेडी हो चुके हो, बढ़िया, काफी लंबी ट्रिप होने वाली है, हम और लॉर्ड खैर दूसरे किंगडम जाने वाले हैं, बट उससे पहले ही नील इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड और वो बोलता है आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपने कितने लोगों की जान बचाई है, आपने ड्रॉट से बचाया हमें, आपने वॉर से बचाया हमें और आप हम जैसे लोगों को जगह देने वालों रहने के लिए। तो इधर हम सब लोग कसम खाते हैं कि हम हमेशा लॉयल रहेंगे टू द फ्रंटियर स्टेट। लॉर्ड हर बार चीजें अपने फायदे के लिए करता है पर एंड में आके हमेशा हमें वनीला एंडिंग ही मिलती है। लेट्स सी कब तक कंटिन्यू होगी। एनीवेज अभी लॉर्ड बोलता है अरे तुम्हें इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है यार, बस वहां पे काम करना और कुछ नहीं। और मन में बोलता है वैसे हाँ सब कुछ करा तो मैंने अपने प्रॉफिट के लिए ही है। क्या जो भी लॉर्ड ने अच्छा काम करा तो फ्रेंडशिप को चलते थोड़ा आरपी पॉइंट्स मिलते हैं, टोटल उसके हो चुके हैं 2832। लॉर्ड बोलता है बस मेरे को यही दे थोड़े और। आसपास जो विलेजेस हैं उनमें से एक बच्चा बोलता है पापा ऐसे कल क्यों बना रहे हैं। उसका पापा बोलता है बेटा ये दिखता अजीब सा पर एक्चुअली बहुत अच्छा इंसान है। खैर इसके बाद लॉर्ड आता है स्केलेटन स्क्वाड थी, वो रिबल्स उस किंगडम की तरफ ले गए। बाकी लॉर्ड वापस पहुंचा इस्फान कैपिटल सुल्तान के पास, जहां सुल्तान सीधा बोलता है मेरा आदमी बन जा तू। एंड लॉर्ड सेज वेल पर्सनली आई प्रेफर समवन विद अ लिटिल बिट स्लिमर फिजिक। क्रेमो को भी बात बोली थी, इसको भी बात बोल रहा है। उसने बोला ना कि मेरा आदमी बन जा, तो लॉर्ड सीरियसली ले रहा है उस बात को कि मैं तुम्हारा आदमी नहीं, थोड़े पतले पसंद है मुझे। सुल्तान बोला तू साले पिटेगा मैं बता रहा हूँ। खैर जो भी है आता तो समझ चुका हो कि सारा मेरी बेटी है वो, और क्या तुम्हें पसंद नहीं आई वो। लॉर्ड भी बिल्कुल अपने बाप की तरह बोलता है मेरे से पहले अपनी बेटी से पूछो, उनकी फीलिंग ज्यादा मैटर करती। और सुल्तान की बेटी सारा क्या सोचते लॉर्ड के बारे में उसको पता है। वेल उसको ना ही लॉर्ड का फेस पसंद और ना ही पसंद वो क्या करता है, तो वो तो अपने हाथ में लॉर्ड का सर काटना चाहती है। खैर जो भी लॉर्ड ने जो बोला था उसने वो कर दिया, उसने डॉट खत्म कर दी। तो सुल्तान बोलता है अब मैंने जो प्रॉमिस करता मैं वो करूंगा, जब बुला अकेला अपने देश के लोगों को बात करता हूं मैं उनसे। लॉर्ड थैंक्स सुल्तान फॉर हिज जनरोसिटी। और मन में बोलता है काफी टाइम लगा मुझे करने में बाय द वे चीज। लॉर्ड ऑफ रिवर फिर यहाँ से जा रहे होते हैं। सुल्तान विद हिज क्रीपी स्माइल सेज मैं सुल्तान, मेरे को जो चाहिए होता है मैं वो लेके रहता हूँ और लॉर्ड तू मेरा बनेगा। उसकी बैक साइड देख क्यों बोल रहा है चीज तू। बाय द वे आई थिंक लॉर्ड को कुछ तो आइडिया है कि सुल्तान क्या सोच रहा होगा। एनीवेज के बाद सुल्तान मेगिंटानो के लोग के साथ बैठता है, मतलब जो ऑफिसर्स आए थे उससे बात करने, उनके साथ मीटिंग
कर रहा है बेसिकली। ये अकाउंट लॉयड के हाथ ही आया था, मन में बोल रहा होता है भाई कमाल का बंदा है लॉयड, उसने सुल्तान को हमारे साथ नेगोशिएशन टेबल पे बिठा ही दिया, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, हम इसे वेस्ट नहीं होने दे सकते। इससे पहले ये लोग कुछ करे सुल्तान ने खुद ही बोल दिया भाई मेरी गलती है, जो मैंने करा किंगडम के साथ सारी मेरी गलती थी। मेगंटानो से डिप्लोमेट आते देयर शॉक्ड, दे बी लाइक हैं ये खुद एक्सेप्ट कर रहा है, क्या चल रहा है ये। करके सुल्तान ये बोलता है कि जो तुम्हें लॉस हुआ मैं सारा कंपनसेट करने को रेडी हूं, मैं स्पेशल फोर्स स्टार्ट करूंगा जिसमें ध्यान रखेगी ऐसा फिर से कभी ना हो, और हाँ जो प्रोग्रेस होगी सब चीजों के ऊपर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, और अगर फ्यूचर में ऐसा कभी कुछ हुआ फिर से तो मैं कंपनसेशन डबल करके दूंगा आपको। मे मेगंटानो के डिप्लोमेट ऐसा कुछ बोलने वाले होंगे या इससे कुछ थोड़ा कम, बट सुल्तान उनके एक्सपेक्टेशन ही क्रॉस कर दिया। काउंट बोलता है कुछ तो मांजरा है, सुल्तान बिना बात में चीज नहीं करेगा। खराबेल सुल्तान को थैंक्स करता है जनरोसिटी के लिए और बोलता है जो आपने बोला मैं क्वीन को बता दूंगा, बड़ा थिंग है सुल्तान अभी खत्म नहीं हुआ है। वो बोलता है और इन रिटर्न मेरे को लॉर्ड फ्रंटेरा चाहिए। सुल्तान सब करने को रेडी है, बस बदले में क्या चाहिए, लॉर्ड फ्रंटेरा। तो वहीं काउंट सीधा पहुंचता है फिर लॉर्ड के पास। लॉर्ड बोलता है क्या बोला उसने, थोड़ा हिचकिचा रहा होता है, बता नहीं रहा होता। बोलता है वो उन्होंने बोला कि उन्हें ना एक्चुअली उन्हें आप चाहिए, ये बात है। पर क्वीन बड़ी खुश हो गई एक्चुअली, बिकॉज बहुत चीजें नेगोशिएट हुई है हमें और उनके साथ, और मुझे पता है कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, बिकॉज लॉर्ड पैस थोड़ा डिसअपॉइंट होता है इसकी बात से, जब तक सुल्तान ने लॉर्ड को ही मांग लिया है। बट आफ्टर दैट लॉर्ड सेज तूने बहुत अच्छा काम करा, जो हुआ है एवरीथिंग इज परफेक्ट। If Lloyd is saying that is perfect, कुछ मत सोचो, बिकॉज वो सब कुछ ऑलरेडी सोच चुका है, जो वो कह रहा है वो करो बस। ना उसके बाद हम सुल्तान पे आते हैं जो भी सोच रहा है कि मैं सबसे पहले लॉर्ड को क्या करने को बोलूं, क्या मैं उसे बोलूं कि वो मेंटेन कर और एक्सपैंड करे वाटरवेज को, या मैं उसे बोलूं हाइजीन फैसिलिटीज बनाए, या बड़े बड़े कैसल या बिल्डिंग वगैरह मेरे लिए। ये बंदा सब कुछ सोचते ही रह जाएगा, क्योंकि मैसेंजर आता है भी और ये बोलता है तू अकेले क्यों आया, लॉर्ड कहाँ पे। ये बोलता है वेल एक्चुअली उन्होंने बोला वो सैंड वर्म्स को खत्म कर देंगे, तो वहीं पे गए हैं वो। सुल्तान बोलता है सैंड वर्म्स, वो उसे खत्म कर देगा, क्या है सैंड वर्म्स, हमें दिखा जाते हैं और भाई खतरनाक क्रीचर हैं, तो लॉयड की नजरों में खतरनाक है, वरना तो कुछ नहीं नॉर्मल वर्म्स है भाई वो। लुक एट द साइज ऑफ दैट शिट एंड लुक एट द साइज ऑफ लॉयड, उसका फावड़ा बड़ा है उससे। पर हां लॉयड अभी फॉर नो रीजन ब्लास्ट थ्रो करना शुरू हो जाता है इस पे, इस सैंड वर्म पे, एंड समहाउ दैट वर्म सर्वाइव्ड। तो लॉयड फिर भेजता है अपने ग्रेटेस्ट सोल्जर पुडोंग को, एंड पुडोंग विद हिज ऑलमाइटी पावर थ्रोज अ डैम किक, आफ्टर दैट अ लॉट ऑफ पंचेस, और वो वर्म अब भी जिंदा है। इसके बाद लॉर्ड बोलता है ज़ेवियर खत्म कर साले को। ज़ेवियर ऑरा ब्लास्ट थोड़ी नहीं करता, ये साला इतनी बड़ी ऑरा स्वॉर्ड समन करता है और यहाँ पावर तबाही करना शुरू हो जाता है, बट स्टिल वो सैंड वर्म अब भी जिंदा है। एंड आफ्टर दैट लॉयड गोस क्रेजी ऑन दैट शिट, लाइक माना ब्लास्ट थ्रो कर ही जा रहा है। तुम लोग सोच रहे हो कि ये क्या चल रहा है, ये आउट ऑफ नोवेयर सैंड वर्म को मारने क्यों चला गया और इतनी पावर को एमिट कर रहा है उसको मारने के लिए। वेल देखते जाओ। साइड में सुल्तान खड़ा सबको देख रहा है, लॉयड की मैडनेस देख रहा है। लॉयड बोल रहा है तेरे को मैं मार डालूंगा सुल्तान के लिए। सुल्तान और उसका बंदा देख रहा है, अभी उन पे रेत आगे गिरती है, लॉर्ड पीछे देता है, करता है, बोलता है सब कुछ कंट्रोल में है। ये सब हरकत देख के सुल्तान बोलता है इसका बोरा बिस्तर बांधो, वापस भेजो इसको। सो लॉर्ड कुछ कर रहा था कि सुल्तान उसे वापस भेज दे कि भाई ये हमारे काम लेने वाला है, बेवकूफ आदमी। बेवकूफ तो नहीं पर इतना चालाक है कि मेरे काम नहीं करेगा, तो मेरे कुछ काम का नहीं है। ओवरऑल सुल्तान का जो स्कैम हुआ इस आर्क, भाई पहले लॉर्ड ने उस पेंडेंट से उसको लूट लिया, एक साल का पैलेस का बजट खा गया, उसके बाद इसके टाउन के लोगों को ब्रेन वॉश करके अपना बना लिया, नेगोशिएशन में भी अपने किंगडम को जितवाया और फिर चला गया वापस। अभी रात में सुल्तान बैठ के सोच रहा होता है कि अगर उस बंदे को अपने साथ रखता तो पता नहीं मेरी कंट्री का क्या हल करता वो। तो हाँ उसको वापस भेजना आई थिंक सही डिसीजन था मेरा। एंड सिंस मैंने उसको वापस भेजा है तो जो मैंने उन्हें एग्री कर दिया, मतलब मेगंटानो के डिप्लोमेट्स को, अब मैं उससे वापस तो नहीं जा सकता। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही रियलाइजेस कि इस सब के बीच बहुत ज्यादा पैसा गंवाया जा रहा है। गेस व्हाट, इट इजंट ओवर येट। इसका एक बंदा आता है जो बताता है लॉयड गया और साथ में वो पेंडेंट भी ले गया, उसे भी बेच देगा वो हरामखोर। तो वहां ये था पहला झटका। अब आता है दूसरा झटका। इसका मैसेंजर बताता है कि आपकी बेटी सरा वो भाग गई। उसने लेटर में क्या लिखा है कि उसको बहुत कुछ सीखना है उस आदमी से, तो हाँ आप मेरा पीछा मत करना, मुझे मत ढूंढना। सुल्तान बहुत कामली बात सुनता है। एंड आफ्टर दैट वो सिस्टम क्रैश हो जाता है, बहुत सारे पैसे का लॉस हुआ, साथ में बेटी भी चली गई। सुल्तान रोते हुए बोलता है दैट एफयूसी के यार आराम ज्यादा। आई थिंक लॉर्ड ने इस पॉइंट से पहले इतना ज्यादा स्कैम किसी के साथ नहीं करा है। खैर इसके बाद हम फ्रंटियर स्टेट में आते हैं। तो पहले बीबीओं को चिल्लाते हुए सुनते हैं। कुछ गांव वगैरह में अब भी लोग कैसे उठते हैं, मुर्गी के चिल्लाने से, राइट। यहाँ पे लोग कैसे उठ रहे हैं, बीबीओं के चिल्लाने से। खैर हम थोड़ा लॉर्ड के बाप का पीओवी देखने वाले हैं। वो बोलता है वाह एक और पीसफुल दिन फ्रंटियर काउंटी में। उनके जो मैडम बताते हैं कि जूलियन मतलब लॉर्ड का छोटा भाई, उससे इनको मैसेज रिसीव हुआ है। गुड न्यूज है वो ग्रेजुएट हो चुका है और वन ऑफ द टॉप स्कोरर था, तो चांस मिल रहा है
कैपिटल में काम करने का, बट जब तक उसको प्रॉपर ऑफिशियल लेटर नहीं मिल जाता वो वापस घर पे आया कुछ टाइम रहने के लिए। ऑल्सो जूलियन लेटर में लिखता है, भैया कैसे हैं, आई होप मैं घर आए कुछ काम में हाथ बटा पाऊं उनके। लॉयड के माँ बाप लेटर पढ़ के बहुत खुश होते हैं। आफ्टर दैट सेड बर्नार्ड बोलते हैं कि मास्टर लॉयड ने कुछ भेज जाए हमें इस्फहान से। ये लोग जाते हैं बाहर देखने क्या सा भेजा लॉयड ने। उस साल ने इतना सारा सामान लिया था वहां पे। लॉयड की माँ सामान देख रहे बोले तो बहुत एक्सपेंसिव है ना, ऑल दैट, इतनी सुंदर ज्वेलरी भेजे मेरे बेटे ने मुझे। भाई जिस पल का इंतजार था अगले पैनल में वो ही है। लॉयड की माँ के एक्सप्रेशंस थोड़े तो उसकी तरह हैं। वो बोलती है हम इनको नोबल्स को बेचेंगे हाई प्राइस में। और लॉयड का बाप वो कहता है अरे जाने मन बिल्कुल हम उन्हें बहुत हाई प्राइस में बेचेंगे। भाई पूरी फैमिली ये खैर इसके बाद लॉयड के माँ बाप विलेज चक्कर लगाने जाते हैं। फार्मर वगैरह अपने काम में लगे हुए हैं और ऑक्स वगैरह वो भी सारे खुश हैं। पर हाँ तुम लोगों को याद होगा एक और ऑफिसर ग्रेग नाम था शायद से उसका, मुझे याद नहीं आ रहा, पर उनकी बनती नहीं राइट। अभी तो सामने आता है तो उनके शोल्डर्स टकरा जाते हैं। लॉयड के माँ बाप भी यहीं पे हैं, वो सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। ये ऑफिसर और को धक्का देता है। लॉयड के माँ बाप को लगता है अब तो उनकी लड़ाई होने वाली है और ऐसा होता भी है। ये लोग लड़ते डांस बैटल होते हैं वो, और ये डांस स्टेप आई डोंट नो व्हाट द हेल इज दिस बट दैट इज इंप्रेसिव। ये हिट करता है ना, आफ्टर दैट ही चैलेंज ऑफिसर ग्रेग कि तुम करके दिखाओ। ऑफिसर अकेले नहीं करते, उनकी पूरी पार्टी करते हैं उनके साथ भाई डांस। और सेम वो ऑर्क्स भी। वैसे अकॉर्डिंग टू मी द ऑक्स वन बिकॉज दिस मूव राइट हियर इज गॉडली। लड़ के माँ बाप इससे भी आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कोई नहीं लड़ने दो, मनोरंजन हो रहा है सबका, चलो सही है बढ़िया अच्छे लोग हैं। आई मीन लोग और ऑक्स आर गुड ऑर्गेनिज्म, खत्म बात। आगे जाके ने कौन मिलता है, स्केलेटन स्क्वाड। लड़ का बाप बोलता है ये क्या, इनको मैं क्या बोलूं, ऑर्गेनिक क्या है ये। खैर जो भी वो भी गुड मॉर्निंग बोल लड़ के माँ बाप को। थोड़ा स्माइल करता है और बोलता है भाई कितनी पीसफुल कंट्री है, मैं बड़ा खुश हूँ। हाँ यार कुछ चीजें अजीब सी हैं, जैसे एक ड्रैगन इंसानों का वेश जला रहा है और ये लोग मेरे बेटे को पूज रहे हैं। भाई स्टैचू भी इतने गंदे शक्ल वाला, साथ में ये लोग भाई कम ऑन। लड़ा बाप बोलता है अजीब चीजें हो रही है आजकल बहुत बार, जो भी मैं खुश हूँ। उसकी खुशी और बढ़ जाती है, उसे पता लगता है उसका बेटा वापस आ चुका है जो अब भी कपड़ों में नहीं है। उसके मामा बोलते हैं और हमारा बेटा ये सबसे ज्यादा अजीब प्राणी है, पर जो भी है मैं बहुत खुश हूँ। और मैं और खुश हो जाता हूँ जब वो मुझे फादर बोलता है इंस्टेड ऑफ काउंट। पर लॉर्ड अभी अपने बाप को काउंट ही बोलता है। अब लॉर्ड बाप बोलता है मुझे एक बात बता बेटा। लॉर्ड बोलता है हाँ बोलो काउंट। लॉर्ड बोलता है तू कपड़े क्यों नहीं पहन रहा। लॉर्ड से मेरे बहुत सारे कपड़े घर पे रह गए थे इसलिए। देख रहे हो हमें लॉर्ड सीखना चाहिए अगर घर पे कपड़े हैं तो बाहर से क्यों लेने फिर। पर हाँ बाहर से लेने हैं तो सिर्फ जानफिट से लेना चाहिए तुम्हें, बिकॉज कौन पे करा पीक डिजाइन ओनली जानफिट। ओ हाँ वैसे मैं खुद वही पहनने बैठा हूँ। एनीवेज के बाद हम जो हाईनेस पे पहुंचते हैं और जो डिप्लोमेट था बता रहा था कि वहाँ पे क्या सब नेगोशिएशन हुई एंड ऑल दैट, जो भी है सब बढ़िया गया। जो हाईनेस बोलती है ये तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है, क्या नेगोशिएशन तू लीड कर रहा था। थोड़ा हिचकिचाता है, बोलता है वो एक्चुअल हाँ मैं ही कर रहा था। पर हाईनेस समझ आती है, वो बोलती है लॉर्ड ने बोला तेरे करने के लिए क्यों, तू मुझे बात बता क्या लगता है लोगों कंफर्टेबल लाइफ जीने उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये बोलता है उसके लिए हमारे लीडर को पावरफुल होना पड़ेगा और डिप्लोमेसी अच्छी होनी चाहिए एंड ऑल दैट बुलशिट वो गवर्नमेंट वाली। बट हाईनेस बोलती है सबकी जरूरत नहीं है, जो लोग केपेबल है हमें उनसे काम कराना चाहिए जब तक वो भस्म नहीं हो जाते। ये काउंट ये बात सुनकर मन में बोलता है सर लॉर्ड यू आर डन फॉर, कंसीडर योरसेल्फ डेड। आई डोंट थिंक हम इस मानवा के एंड तक लॉर्ड को रिटायर होते हुए देखने वाले, अगर हो गया भाई खतरनाक। एनीवेज अभी क्वीन मन में बोलते हैं चलो नेगोशिएशन अच्छे गए, पर इस्फहान हमारा बहुत पुराना दुश्मन है, अगर हमें दुश्मनी मिटा के उनसे दोस्ती करनी है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा इसके अंदर दोनों को ही फायदा हो, लाइक ट्रेड एंड ऑल दैट। बट एक बहुत ट्रस्ट वर्दी और वो बहुत बड़े लेवल पे भी कोई सोच रहे हैं हम क्या कर सकते हैं एंड ऑल दैट। तभी हम देखते हैं सारा फ्रंटेरा स्टेट पहुंच चुकी है और बोल रहे हैं मुझे आदमी को ढूंढना ही पड़ेगा। जरा फ्रंटेरा स्टेट में घुसती है, मिलती है लॉर्ड के बाप से। लॉर्ड बाप बोलता है आप कौन। सर अपने बारे में बताती है मैं सारा, मैं इस्फहान से आई हूँ, आकर सुल्ताना है, मैं उसकी बेटी हूँ। लॉर्ड बाप चौंक जाता है कि आप यहाँ कर रहे हो, क्या चल रहा है। ये बोलती है मैं इधर लॉर्ड ढूंढने आई हूँ। लॉर्ड बाप पास क्यों आप मेरे बेटे को ढूंढ रहे हो। सारा सेज बिकॉज आई नीड अ मैन टू स्लीप एट नाइट। लड़का बाप ये सुनता और कुछ सेकंड तो हैंग हो जाता है और जब वो प्रोसेस करता है तो कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है हमें और मन में बोलता है लॉर्ड दिस इज द मोस्ट अनबिलीवेबल थिंग यू हैव एवर डन येट। लड़े बाप को क्या लग रहा है कि इसको तो बस लॉर्ड ही सुला पाता, समझ रहे हो। तो ऑफ कोर्स खुश होगा कि मेरे बेटे की शादी होगी, पोते होंगे मेरा ऑल दैट, पर नहीं मान जरा कुछ और है। एनीवेज उम्मीद ये इस्फहान वाली आर्क इतनी ही थी। आगे हम लॉर्ड को हेल में देखते हैं, लाइक मैंने अगला चैप्टर शुरू करा और लॉर्ड वहीं पहुंचा हुआ, तो डिफरेंट आर्क है वो कंप्लीटली। जो भी उम्मीद ये वाली वीडियो बताओ मैं कैसी लगी वीडियो। एंड आई हैव टू से दिस वन ऑफ द बेस्ट आर्क आउट देयर। दूसरे किंगडम में जाके उसका स्कैम कर लेना, पैसा लूट लिया, सब बेटी भी लूट ली, एब्सोल्यूट सिनेमा। कह रहा हूं मैं ये वाली वीडियो इतनी थी, मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के अंदर। सायोनारा।